एक्सेल आ जाएगा। छोटी है वो, कोई ना, ऐसा हाथ ऊपर मत करना बस। सुनना, अगर टैब पे चला दे क्लास टैब पे। नहीं क्लास आपकी जाके पढ़ा। ओके, हेलो जी, गुड आफ्टरनून। सुमित जी, गुड आफ्टरनून। Okay, good evening, guys, good evening, good afternoon. Okay, so in the last class we were discussing concentration cell. कंसंट्रेशन सेल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास के अंदर। जस्ट अ सेकेंड, मैं मार्कर बदल लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके, वॉइस क्लियर? बता दो एक बार फटाफट, वॉइस क्लियर है क्या? फटाफट बता दीजिए, वॉइस आप लोगों को क्लियरली आ रही है क्या? बता दो फटाफट, वॉइस इज क्लियर और नॉट क्लियर? गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गीतांजलि जी, गुड इवनिंग। ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल हम लोग डिस्कस कर रहे थे विदाउट एलजेपी। विदाउट एलजेपी हमने डिस्कस किया था। विदाउट एलजेपी। ओके, सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछली क्लास में। और लास्टली जो हम इसके पार्ट पे पहुंचे थे वो हम लोग कर रहे थे कंपोजिट सेल। कंपोजिट सेल के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। ओके, वी वर डिस्कसिंग कंपोजिट सेल। वेलकम वेलकम अदिति जी, गुड इवनिंग। ध्यान से देखते जाना और समझने की कोशिश कर लेना इस बात को। कंपोजिट सेल जो था वहां से हम लोगों को आगे स्टडी करना था। सो एक सेल, कंपोजिट सेल आप लोगों को पता है जो दो सेल के जुड़ाव से बना हो। मैंने आपको जो सेल कल बताया था दैट वाज PTH2 HCl AgCl Ag AgCl Ag AgCl HCl H2PT H2PT, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ओके, कल लास्ट क्लास जो बिल्कुल लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे दैट वाज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सेल, कंपोजिट सेल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और हमने कहा था कि अगर यहाँ एक्टिविटी A1 है HCl की और इस HCl की एक्टिविटी A2 है तो उसके लिए मैंने आप लोगों से क्या डिस्कस किया था? आई डिस्कस देयर कि कैसे हम ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। ओवरऑल सेल रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं? नेट सेल रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं? दोनों सेल को मिला करके। सो जो नेट सेल रिएक्शन निकल करके आई थी, नेट सेल रिएक्शन जो निकल करके आई थी वो क्या निकल करके आई थी? पहले हमने इसके लिए निकाली, इस सेल के लिए, लेफ्ट वाले सेल के लिए निकाली थी। उसके बाद हम लोगों ने राइट वाले सेल के लिए निकाली थी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन उल्टे पुल्टे हो गए थे, वहां से हम लोगों ने निकाल के फिर उन दोनों को क्या कर दिया था? एडअप कर दिया था। और एडअप करने के बाद जो था वो मेरे पास नेट सेल रिएक्शन निकल करके आई थी। नेट सेल रिएक्शन इसके लिए क्या निकल करके आई थी कि H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव
वो जा रहे थे किसमें, अगेन H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। यहां मैंने क्या लिखा था, इसके लिए एक्टिविटी लिखी थी A पॉजिटिव और सबस्क्रिप्ट में लिखा था 1, यहां लिखा था A नेगेटिव, यानी आयनिक एक्टिविटी के बारे में बात की थी। सबस्क्रिप्ट में लिखा था क्या, यहां आया था 2, इधर भी क्या आया था 2। और उस तरफ क्या लिखा था हम लोगों ने, उस तरफ हम लोगों ने सबस्क्रिप्ट में क्या लिखा था, 1 and 1 हम लोगों ने लिखा था, यानी A पॉजिटिव 1 और इसकी एक्टिविटी थी A नेगेटिव 1, ये हम लोगों ने लिखा था। बिल्कुल एंड जो हमारा सेल रिएक्शन की हम लोगों ने बात की थी। और इसी के बाद हम लोगों ने क्या लिखा था जी, इसके बाद हम लोगों ने लिखा था ई नोड की वैल्यू। ई नोड की वैल्यू सेल के लिए कितनी निकल करके आई थी, ई नोड की वैल्यू सेल के लिए कितनी निकल करके आई थी, फटाफट बता दीजिए। ई नोड की वैल्यू अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन, ई नोड हमेशा ई नोड जो होता है किसी भी कंसेंट्रेशन सेल का वो 0 होता है। और जब मैं ई सेल निकालने जाता हूं तो ई सेल कितना निकल करके आता है, ई नोड माइनस RT ओवर F ln माइनस RT ओवर NF ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। क्या आता था, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी A पॉजिटिव 1 मल्टीप्लाइड बाय A नेगेटिव 1 ओवर A पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाइड बाय A नेगेटिव 2, ये हम लोग लिखते थे। ओके, फर्दर इसी को सोल्व करते टाइम हम लोग क्या लिखते थे कि अगर मेरे को पॉजिटिव सेंस में लिखना है तो मैं लिखता था ई सेल वॉज इक्वल टू RT ओवर NF ln A पॉजिटिव 2 A नेगेटिव 2, और फिर क्या लिखता था, A पॉजिटिव 1 और A नेगेटिव 1। ओके, उसके बाद क्या लिख देता था, इसी को थोड़ा सा चेंज करके RT ओवर NF ln, इन दोनों को कंबाइन करके क्या करता था, मीन आयनिक एक्टिविटी लिख देता था, और वो कितनी निकल करके आती थी, इसका स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिखता था, A प्लस माइनस का स्क्वायर, यानी मीन आयनिक एक्टिविटी का स्क्वायर, किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए जहां एक्टिविटी A1 है। इसी को क्या लिख सकते थे, इसी को लिख सकते थे RT ओवर NF ln A2 बाय A1, क्योंकि मुझे पता है जो भी मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, यहां जैसे HCl की बात कर रहा हूं, इसकी ओवरऑल एक्टिविटी अगर A2 दी है तो ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी H पॉजिटिव की एक्टिविटी अगर दी है आपको A पॉजिटिव 2, और Cl नेगेटिव की एक्टिविटी आपको दी है A नेगेटिव 2, तो ये किसके बराबर होगी, A2 विल बी इक्वल टू A प्लस माइनस का होल स्क्वायर। बस सब्स्टिट्यूट में 2 लिख रहा हूं डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो वही A2 की वैल्यू लिख सकता हूं सेम वे से। यहां से एक फॉर्मूला ये निकल के आता है मेरे पास ई सेल का, इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, दोनों की पावर को कॉमन लेकर के बाहर ले आऊं, दोनों की पावर को क्या करूं, कॉमन लेकर के बाहर ले आऊं। ये जो आपको स्क्वायर नजर आ रहा है इसको क्या करूं, कॉमन ले लूं और फिर बाहर ले आऊं, तो ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकता हूं। उस फॉर्मूले को कैसे लिखूंगा जरा ध्यान से देखना, और उसको भी समझ लो एक बार। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये जो 2 है ये यहां से कॉमन लूं और बाहर की तरफ लिख दूं, बस इतना सा चेंज भी कर सकता हूं। जरा ध्यान से देखना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ये हमारा ई सेल का फॉर्मूला निकल करके आता था। ठीक है, ओके, ये हमारा ई सेल का फॉर्मूला निकल करके आता था। इतनी बात क्लियर है। ये कल हम लोगों ने लास्ट जो डिस्कस किया था दैट वाज दिस पर्टिकुलर, ये मैंने आप लोगों को कल पूरे अच्छे तरीके से ड्राइव करके बताया था कि कैसे इस फॉर्मूला को डिराइव किया जा सकता है, किस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं डेरिवेशन की तरफ। ओके, आगे की तरफ चलता हूं, नेक्स्ट की तरफ चलता हूं। एक सेल और देख लेते हैं, जरा ध्यान से देखना और उसको भी समझने का प्रयास करना। देखना, मैंने कल आप लोगों को एक सेल दिया था, कौन सा, CdSO4, और मैंने कहा था कि ये आपका होमवर्क है, इसके लिए आप लिख के आओगे। साथ में क्या था आपके पास, PbSO4, CdSO4 और CD, ये सेल था। दिस वाज द कंपोजिट सेल। ये आपको सेल दिया है, ओके, जो
मेटल कॉमन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन। ये भी मैंने आपको बताया था, जंक्शन बोलते हैं। और इस बार मैंने क्या दे दिया है, यहाँ A1 कंसंट्रेशन दे दी है इस PbSO4 की, और इसकी एक्टिविटी क्या दे दी है, A2। A1 एंड A2 आर द एक्टिविटी डिफाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर सिस्टम। ओके, तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, ई सेल निकालना है। कैसे निकालेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे, फटाफट मुझे वो बात आप बता दीजिए। जल्दी से मुझे आप ये बात बता दीजिए, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कैसे निकालेंगे, तरीका बता दीजिए। इसको भी देख लेते हैं, फटाफट मुझे बता दीजिए। लास्ट क्लास का होपफुली ये चीज आपको क्लियर होगी। इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन सेल का क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आपको मैं बता दूं ओवरऑल सेल रिएक्शन का भी क्वेश्चन आया हुआ है नेट में। 4 नंबर में पूछ लिया था कि फॉर द गिवन कंपोजिट सेल द नेट सेल रिएक्शन इज, बस इतना भी आपसे पूछा गया है, इतना भी आपसे पूछा गया है। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाईली इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करो इसको। सर अलग अलग हाफ सेल पहचानना पड़ेगा, अलग अलग हाफ सेल पहचानना पड़ेगा। अलग अलग हाफ सेल का मतलब क्या, देखो बस आपको सीधा दिख तो रहा है, ये लेफ्ट साइड वाला सेल है। ये सेल कौन सा है, सेल ऑन लेफ्ट, लेफ्ट साइड का सेल, लेफ्ट साइड सेल जो है मेरा वो ये वाला है। राइट साइड का जो सेल है वो आपको ये नजर आएगा, दिस इज द राइट साइड सेल। ये राइट साइड वाला सेल है, ये राइट साइड वाला सेल है, राइट साइड सेल। ओके, जो लेफ्ट सेल है, लेफ्ट को लिख लेता हूं। लेफ्ट सेल मेरा कौन सा दिया हुआ है, कुछ नहीं, सिंपल है, CdSO4 PbSO4 A1 इसका दे दिया है एक्टिविटी, और PD ये है मेरा। आप इस सेल को देख करके बता सकते हो एनोड कैथोड कौन है। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन हुआ होगा, एनोड रहेगा, कैथोड रहेगा। तो लेफ्ट हाफ सेल, इस सेल के लिए, इस सेल के लिए हाफ सेल रिएक्शन लिख दीजिए। एनोड पे कैसी रिएक्शन हो रही होगी, एनोड पे, एट एनोड, एनोड पे कैसी रिएक्शन हो रही होगी जी, CD जा रहा होगा किसमें, CD जा रहा होगा किसमें, CD2 पॉजिटिव में, यहां +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो CD+2 में कैसे गया, जब उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, नेचुरल सी बात है। और अगर मैं कैथोड की बात करता हूं, एट कैथोड, तो कैथोड मुझे क्या देखने को मिलता है कि ये PbSO4 यानी Pb2 पॉजिटिव से किसमें जा रहा है, PD2 पॉजिटिव से किसमें जा रहा है, अच्छा PD नहीं आएगा, PB ही लिख लेना भाई, PB ही लिख लेना, PB नोट PD। यहाँ गलती से मैंने लिख दिया है, गलती से लिख दिया है, गलती से लिख दिया है, इसको चेंज कर लेना, PD लिख दिया था गलती से, PB आएगा, ठीक है। तो जैसे ही कैथोड के रिएक्शन की बात करूंगा तो कैथोड पे कैसी रिएक्शन देखने को मिलेगी, बता दो मुझे फटाफट। कैथोड पे क्या है, Pb2 पॉजिटिव से PB में जा रहा है, यानी क्या लिखूंगा, Pb2 पॉजिटिव। एक्टिविटी कितनी है इसकी, एक्टिविटी इसकी है A+ अंडर में 1, यानी सबस्क्रिप्ट में 1 लिखूंगा। क्यों A+, क्योंकि मैं सिर्फ आयन की बात कर रहा हूं, यहाँ ओनली टॉकिंग अबाउट आयन, सिर्फ और सिर्फ आयन की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। बस सिंपल सा है, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, PB बना देगा, ठीक है। बस वेरी वेरी सिंपल, नॉट अ बिग डील, बिल्कुल भी मुश्किल मामला यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखना जरा, देखना। अच्छा, ऊपर से इलेक्ट्रोड कैसी है, इलेक्ट्रोड कैसी है, ध्यान दो, इलेक्ट्रोड कैसी है, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट और एनायन इलेक्ट्रोड है। तो ऐसी इलेक्ट्रोड के लिए कभी भी डायरेक्ट रिएक्शन मत कर देना, क्या करना, सिंपल सी रिएक्शन करना। क्या करना जी, PbSO4 पे इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टेक्निक को अपनाना, और जब आप इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टेक्निक को अपनाओगे तो क्या बनता हुआ नजर आएगा, Pb+SO4 2 नेगेटिव, ये आपको बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये आपको बनता हुआ नजर आएगा। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान से इस चीज को बड़े ध्यान से करना है, बहुत ही ध्यान से करना है आपको, बहुत ध्यान से करना है, वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। आप इसकी दोनों की रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन लिख के आप हाफ सेल की, और कितने लेक्चर लगेंगे, आज का ही लास्ट है जी, आज का लास्ट है, आप खुश हो जाइए तपस जी, आज लास्ट है। सुनीत जी ने बता दिया है इसका, ठीक है।
क्लियर है, समझ में आया? बस आपको सिंपल सा हिसाब रखना है, सिंपल सा हिसाब किताब। ऐसे ही आप राइट के लिए रिएक्शन लिख लोगे, बिल्कुल इसकी उल्टी रिएक्शन आएगी, बिल्कुल ही इसकी उल्टी रिएक्शन आएगी, एकदम उल्टी रिवर्स रिएक्शन आपको यहां देखने को मिलेगी। आपको एकदम उल्टी रिवर्स रिएक्शन यहां पे देखने को मिलेगी, एकदम उल्टी रिवर्स रिएक्शन यहां पे आपको देखने को मिलेगी, एकदम उल्टी रिवर्स रिएक्शन आपको यहां देखने को मिलेगी राइट साइड के लिए जब आप लिखने जाओगे तो, राइट साइड के लिए जब आप लिखने जाओगे तो, राइट साइड के लिए। इसको भी ध्यान दे लेना, ये भी मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, ये भी मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, तो इसका रिएक्शन भी डायरेक्ट मत करना। Cd प्लस SO4 2 नेगेटिव गिविंग CdSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखना CdSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक मिस्टेक मत करना, याद रखना दोनों ही इलेक्ट्रोड कैसी है, मेटल, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट, इनसोल्यूबल साल्ट एनायन, एनायन। आज ये मार्कर बहुत फंस के चल रहा है, ये जरूर से जरूर ध्यान रखना। मेटल, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, मेटल, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है। इस चीज का जरूर से जरूर ध्यान रखते रहना, समझते रहना, इस चीज को जरूर से जरूर समझना, ठीक है? ओके ओके। तो नेट जब आप ये रिएक्शन लिख लेंगे, जब आप दोनों की रिएक्शन लिख लोगे, तो आपको नेट सेल रिएक्शन कैसी देखने को मिलेगी वो आप मुझे बता दीजिए। तो जो नेट सेल रिएक्शन यहां देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी, Pb2 पॉजिटिव A1 से जाएगा किसमें, प्लस SO4 2 नेगेटिव A1 से जाएगा किसमें भला, Pb2 पॉजिटिव A2 प्लस SO4 2 नेगेटिव A2। ये रिएक्शन आपको नेट देखने को मिलेगी, ये रिएक्शन आपको नेट देखने को मिलेगी, ये नेट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी, ये नेट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। दिस विल बी द नेट रिएक्शन, दिस विल बी द नेट रिएक्शन। देख लेना, समझना इस बात को ध्यान से समझो। PbSO4 Pb2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ये नेट रिएक्शन होगी। ये नेट रिएक्शन तक पहुंच जाओगे क्या, पूरा सोल्व करके बताऊं? मुझे बस एक चीज बता दो, पूरा सोल्व करूं या इस नेट रिएक्शन तक आप पहुंच जाओगे? पूरा सोल्व करना है या इस नेट रिएक्शन तक आप पहुंच जाओगे? बस ये बात आप मुझे बता दो, बाकी सब क्लियर है। और कितने लेक्चर होंगे इसका जवाब तो मैं दे चुका हूं जी। बताओ एक बार मुझे फटाफट बता दो, इस रिएक्शन तक आप पहुंच जाओगे या नहीं पहुंच पाओगे? इस नेट रिएक्शन तक आप पहुंच जाओगे या नहीं पहुंच पाओगे? फटाफट बता दीजिए मुझे, जल्दी से, एक बार जल्दी से बता दीजिए। जितनी जल्दी टाइप करोगे उतनी जल्दी लेक्चर खत्म होगा। थोड़ा सा लेक्चर बचा हुआ है, ज्यादा कुछ है नहीं। कंसंट्रेशन सेल विद एलजेपी बचा हुआ है लास्ट, बस, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। इस रिएक्शन तक पहुंच जाओगे या नहीं पहुंच पाओगे? कैन यू रीच दिस रिएक्शन और नॉट? यस और नो बता दो, बस। लास्ट छोटा सा मामला है, बहुत लेट टाइप कर रहे हैं आप लोग। बहुत ज़्यादा लेट टाइपिंग हो रही है, फटाफट बताओ जल्दी से। चलो मैं ही बता देता हूँ भाई, मैं ही बता देता हूँ, जल्दी से ख़त्म करते हैं सिलेबस। CD है, CdSO4 है, PbSO4 दिया है, PbSO4 दिया है, और साथ ही साथ आपको Pb दिया है। उसके बाद फिर से PbSO4 दिया है, फिर आपको क्या दे दिया है, CdSO4 दे दिया है, और फिर आपको क्या दे दिया है, Cd दे दिया है। यहाँ एक्टिविटी A2 दी गई है, यहाँ एक्टिविटी A1 दी गई है। इसी को लेफ्ट और राइट दो सेल की रिप्रेजेंटेशन में लिख लेता हूँ। लेफ्ट वाला सेल क्या बनेगा, CdSO4 बनेगा, साथ में PbSO4 बनेगा। कंसंट्रेशन यानी एक्टिविटी दी है तो डेफिनेटली ये एक्वस में होगा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। इसी सेल को दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कैसे कर सकता हूँ, इसी सेल को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, CdSO4 SO4 2 नेगेटिव, Pb2 पॉजिटिव, Pb। एक्टिविटी कितनी है, A1 यानी A माइनस अंडरस्कोर 1, और इसके लिए एक्टिविटी कितनी है, A प्लस अंडरस्कोर 1।
ठीक है। इसके लिए सेल रिएक्शन लिखनी है, एनोड पे कैसी होगी, एनोड पे सेल रिएक्शन कैसी होगी देखना जरा। लेफ्ट साइड वाली इलेक्ट्रोड कैसी है, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, तो मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे लिखता हूं, CdSO4 जो है, किस तरीके से लिखूंगा, इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो CD जो है वो SO4 2 नेगेटिव से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CdSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 0 से +2 जाएगा, ठीक है। यानी क्या कहूंगा, इसके लिए एक्टिविटी A-_1, ठीक है। कैथोड की बात करूंगा, इसी सेल की कैथोड की, कैथोड कैसा देखने को मिलता है, मेटल आयन कैथोड आपको देखने को मिलता है। जैसे ही ये कैथोड आपको देखने को मिलेगा, क्या करूंगा जी, ध्यान से देख लो इस बात को भी, यानी यहाँ क्या करूंगा कि Pb2 पॉजिटिव जो है ये वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वापस किस में चला गया होगा, Pb में चला गया होगा। अब इनके लिए ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख दो। लेफ्ट सेल के लिए दोनों में जो जो चीज कट रही है उनको काट दो और बाकी सब कुछ एज इट इज प्लस कर दो। प्लस करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, इसके लिए एक्टिविटी कितनी है, A+_1। अब जैसे ही इनको प्लस कर दोगे क्या देखने को मिलेगा, CD0 प्लस Pb2 पॉजिटिव, एक्टिविटी कितनी, A+_1 प्लस SO4 2 नेगेटिव, एक्टिविटी कितनी, A-_1, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ Pb प्लस CdSO4 सॉलिड, ये भी सॉलिड, CD सॉलिड, Pb सॉलिड, ये भी सॉलिड, जो प्योर सॉलिड है। सॉलिड क्या क्या है इसमें देखना, CD सॉलिड है, साथ ही साथ ये भी क्या है, ये भी आपके क्या है, प्योर सॉलिड है, ठीक है, ध्यान देते जाना। अब राइट साइड वाला जो मेरा सेल है वो लिख देता हूं। राइट साइड वाला सेल क्या दिया है, PbSO4 CdSO4 CD, ये दिया हुआ है आपको सेल। ये कैसा है, इसकी एक्टिविटी A2 यानी एक्वस दिया है, तो इसी को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एज Pb2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, CdSO4 CD, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन इधर देखने को मिल रहा है आपको, तो एनोड पे कैसी रिएक्शन हुई होगी, एट एनोड कैसी रिएक्शन हुई होगी, Pb गया होगा जी Pb2 पॉजिटिव में, एक्टिविटी कितनी है, A+ और सबस्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा 2, एक्टिविटी A- सबस्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा 2, तो यानी इसकी एक्टिविटी कितनी है, A+ सबस्क्रिप्ट में क्या लिखूंगा 2 + 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। साथ ही साथ कैथोड पे कैसी रिएक्शन हुई होगी जी, कैथोड पे आपकी रिएक्शन हुई होगी, इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टेक्निक से करते हैं, मेटल इनसोल्यूबल साल्ट एनायन इलेक्ट्रोड के लिए। तो क्या करूंगा, CdSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन कराएगा, CD प्लस SO4 2 नेगेटिव। और इस रिएक्शन में मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ इसकी एक्टिविटी कितनी है, A-_2, दोनों को प्लस कर दो, नेट सेल रिएक्शन निकल करके आ जाएगी। जैसे ही दोनों को प्लस करूंगा, जो चीज कॉमन है उसे काट देना, नेट सेल रिएक्शन क्या निकल करके आएगी, Pb प्लस CdSO4 लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CD प्लस Pb2 पॉजिटिव, जिसकी एक्टिविटी कितनी दी है, A+_2 दी है, प्लस SO4 2 नेगेटिव, जिसकी एक्टिविटी कितनी दी है, A-_2 दी है, A-_2 दी है, ठीक है। ये आप लोगों को दिया गया है मामला, इतना समझ गए। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है राइट सेल की रिएक्शन, राइट साइड सेल रिएक्शन, ठीक है। और यहां कौन सी रिएक्शन थी, यहां थी जो रिएक्शन निकल करके आई थी, दिस वन वाज फॉर लेफ्ट साइड सेल। इन दोनों रिएक्शन को जैसे ही सम अप करूंगा, मुझे क्या देखने को मिल जाएगा, मुझे देखने को मिल जाएगा मेरा ओवरऑल सेल रिएक्शन। सो टू फाइंड सेल रिएक्शन हम क्या करेंगे, फॉर सेल रिएक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट सेल प्लस राइट सेल रिएक्शन, ये दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा। लेफ्ट वाली रिएक्शन देख लो क्या है जी, लेफ्ट सेल रिएक्शन मेरी निकल करके आई थी, CD प्लस Pb2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव गिविंग Pb एंड CdSO4। देखना यही रिएक्शन थी, लेफ्ट साइड क्या थी, CD प्लस Pb2 पॉजिटिव, A पॉजिटिव A1 प्लस SO4
2 नेगेटिव a माइनस अंडरस्कोर 1 गिविंग द फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन करते थे ये, PbSO4 प्लस प्लस CD। ऐसा ही कुछ फॉर्मेशन होता था, देखना PbSO4 Pb प्लस CdSO4 सॉरी Pb प्लस CdSO4 Pb प्लस CdSO4। अच्छा, राइट सेल के लिए रिएक्शन क्या आती थी, जस्ट इसकी उल्टी, जरा ध्यान से देख लो यहाँ, अगर अभी भी नहीं देखा है तो PD प्लस CdSO4 गिविंग CD प्लस Pb2 पॉजिटिव एट एक्टिविटी 2 एंड SO4 2 नेगेटिव एट एक्टिविटी 2। तो जस्ट इसकी उल्टी रिएक्शन आ जाती थी, तो क्या लिखूंगा, PB प्लस CdSO4 लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CD प्लस Pb2 पॉजिटिव A प्लस अंडरस्कोर में क्या लिखूंगा 2 सब्सक्रिप्ट में प्लस SO4 2 नेगेटिव A माइनस सब्सक्रिप्ट में क्या लिखूंगा 2। ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर मुझे निकालनी है, सेल रिएक्शन फॉर कंपोजिट सेल, सेल रिएक्शन फॉर कंपोजिट सेल, कितने निकल करके आएगी देखना जरा। जो जो चीज कॉमन है उनको कट कर दीजिए, जो जो चीज कॉमन है उनको कट कर दीजिए, जो जो चीज कॉमन है उनको कट कर दीजिए। नेट जो रिएक्शन निकल करके आएगी वो कैसी आएगी, Pb2 पॉजिटिव एट एक्टिविटी 1 प्लस SO4 2 नेगेटिव एट एक्टिविटी 1 अगेन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव एक्टिविटी कितना 2 प्लस SO4 2 नेगेटिव एक्टिविटी कितना 2, एक्टिविटी कितना 2। ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन होगी। दिस विल बी द ओवरऑल सेल रिएक्शन। आप ऐसे ड्राइव कर सकते हो, आप ऐसे ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास ये सेल रिएक्शन आ गई, आप इसके लिए ई सेल लिख सकते हो। ई सेल देखना रिएक्शन क्या ही है, Pb2 पॉजिटिव एट एक्टिविटी 1 प्लस SO4 2 नेगेटिव A माइनस 1 गिविंग फॉर्मेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव एट एक्टिविटी 2 प्लस SO4 2 नेगेटिव एट एक्टिविटी 2। ओके, तो यहां से ई सेल क्या निकल करके आ जाएगा, ई सेल विल बी, ई सेल ई नोड तो 0 हो जाएगा, ई नोड क्या होगा 0, एनी कंसंट्रेशन सेल के लिए 0 माइनस RT ओवर NF ln एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट कितना है A प्लस 2 A माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट A प्लस 1 A माइनस 1। इसी को क्या लिख सकता हूं, ई सेल इज इक्वल टू, माइनस की बजाय क्या कर दूं प्लस कर दूं और इनको रिवर्स कर दूं, तो RT ओवर NF ln A प्लस 1 A माइनस 1 ओवर A प्लस 2 A माइनस 2, ऐसा लिख सकता हूं। इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं कि ई सेल इज इक्वल टू RT ओवर NF ln A प्लस माइनस 1 का स्क्वायर ओवर A प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, या ये 2 कॉमन ले लूं पावर और बाहर कर दूं तो ऐसा भी लिख सकता हूं 2RT ओवर NF ln A प्लस माइनस 1 ओवर A प्लस माइनस 2, ऐसा भी लिख सकता हूं। या इसी को डायरेक्ट एक्टिविटी से भी रिप्लेस कर सकता हूं। मुझे पता है कि CdSO4 या PbSO4 के लिए एक्टिविटी किसके बराबर होती है, A प्लस माइनस का स्क्वायर के बराबर। 1 दिया है तो 1 कर दो, और अगर 2 दिया है तो क्या कर दो, A प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। बस सिंपल। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहीं से डायरेक्ट चेंज करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो RT ओवर NF, RT ओवर NF 2 नहीं आएगा, बाहर नहीं निकालना है, ln एक्टिविटी कितना 1 बाय एक्टिविटी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके, सिंपल था, कोई खास मुश्किल मामला था नहीं। जो पहला मैंने सेल लिया था, बिल्कुल फर्स्ट जो मैंने सेल लिया था,
वहां ये उल्टा आ रहा था, A2/A1 आ रहा था। कमाल की बात क्या थी देखना, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना इस बात को कि जो मेरा जंक्शन था, ये मेरा जंक्शन है, दिस इज माय जंक्शन, जहां दोनों सेल को जोड़ा गया है, ये जंक्शन है। कंसंट्रेशन किसकी वेरी कर रही है, जंक्शन के जस्ट बगल में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सॉलिड स्टेट में लिया गया है और उससे नेक्स्ट की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, एक छोड़ के अगले की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाता है तो ऑलवेज रिमेंबर कि जो मेरा ई सेल का फॉर्मूला आएगा उसमें हमेशा क्या आएगा, A2/A1, यानी राइट की एक्टिविटी डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड की एक्टिविटी। ठीक है, अगर मुझे कुछ ऐसा दिया है, जैसे कि सेल की बात कर लूं, जो ये सेल दिया है, यहां कंसंट्रेशन जंक्शन से जस्ट बगल वाले की वेरी कर रही है, जस्ट बगल वाले की वेरी कर रही है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ई सेल जो आएगा पॉजिटिव वाला, उसमें लोन में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ लेफ्ट बाय राइट, उल्टा आ जाएगा, बिल्कुल उल्टा। देखना वहां राइट बाय लेफ्ट था और यहां कितना आता है हमारा, लेफ्ट बाय राइट निकल करके आता है, लेफ्ट बाय राइट निकल करके आता है। ओके, समझ गए, समझ गए जी? हाँ या ना बता दो फटाफट चैट में, समझ में आया कि नहीं आया? अब तो करके भी दिखा दिया है दोबारा से, अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए, अब तो समझ में आना चाहिए आपको, अब तो समझ में जरूर से जरूर आना चाहिए आपको। अब तो समझ में जरूर से जरूर आना चाहिए आपको। चैट नहीं चल रही, चैट वाले में ओके, ठीक है, डन सर, डन टोडिंग आउट ई सेल। सर प्लीज गिव योर FB ID। Although rest of the teacher teach us carefully, फिर भी सर काश आप कैम अकेडमी पहले ज्वाइन करते तो और भी चैप्टर आपसे पढ़ने का मौका मिलता। अब मिल जाएगा जी, नो इश्यूज। सुमित रंजन जी अब मिलेगा, जरूर से जरूर मिलेगा। कल ही पहुंच गए थे सर, सर कर लेंगे, यस ओके ठीक है, अब डन हो गया है। ओके दिस इज डन, दिस इज डन, हो गया है ये मामला खत्म। चलो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो वेरी गुड। मैं एक लास्ट सेल लिखता हूं, उसके बाद कंसंट्रेशन सेल विद एलजेपी जो कि हमारा चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, उसकी तरफ मैं बढ़ चलूंगा। आपको इसके लिए ई सेल का फॉर्मूला ड्राइव करना है और मैं आपके सामने सेल लिख देता हूं, फटाफट देखना। ZnCl2 ZnCl2 AgCl Ag AgCl Ag AgCl ZnCl2 Zn। यहां एक्टिविटी दी है A2 और यहां एक्टिविटी दी है A1, यहां एक्टिविटी दी है A1 A2, ये दो एक्टिविटी है। ओके ZnCl2 AgCl ZnCl2 AgCl इसके लिए आपको निकालना है, ये वेरिएशन है, इसके लिए आप लोगों को निकालना है। फटाफट फॉर्मूला लिख दो, जल्दी से फॉर्मूला लिख दो इसका, बस और कुछ नहीं करना, बस इसका फॉर्मूला लिखना है, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। देखो एक शॉर्टकट बता देता हूँ, इस पूरे लॉन्ग कट से जाओगे तो काम खराब हो जाएगा। जरा यहाँ देखना, जरा यहाँ देखना और समझना इस बात को, जरा यहाँ देखना और समझना इस बात को बड़े ध्यान से कि जब भी हम सेल रिएक्शन लिखते हैं ना ऐसे सेल के लिए, फॉर कॉम्पोजिट सेल, लिख लो इस बात को, फॉर कॉम्पोजिट सेल, सेल रिएक्शन only consist of that electrolyte
whose activity is different। पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रोलाइट या तो जंक्शन के जस्ट एडजेसेंट हो सकता है या उससे अगला हो सकता है, अगर जस्ट एडजेसेंट है, जस्ट एडजेसेंट वाला केस तो आपने पहले ही देखा है, अभी करवाया मैंने ये वाला, यहां आपको देखने को मिलता है जस्ट एडजेसेंट। देखना जरा ध्यान से, यही दिया था, जस्ट एडजेसेंट की एक्टिविटी वेरी कर रही थी, चेंज हो रही थी, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन में आपको यही देखने को मिलेगा, डू रिमेंबर दिस। और अगर जस्ट एडजेसेंट है तो A1 से A2 जाएगा, ऑलवेज A1 से कहां जाएगा सेल रिएक्शन, A2 की तरफ जाएगा। और अगर जस्ट एडजेसेंट से नेक्स्ट वाला है तो A2 से A1 की तरफ रिएक्शन जाएगी, नेक्स्ट सेल रिएक्शन। डू रिमेंबर दिस ऑल्सो, ये जरूर से जरूर याद रख लेना। तो अब अगर आपको कोई भी सेल दे दिया जाए तो आपको बस उस पे यही छोटे मोटे रूल लगाने हैं, और उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखना, जस्ट एडजेसेंट से नेक्स्ट है, यानी A2 से A1 जाएगी सेल रिएक्शन। सबसे पहले आप सेल रिएक्शन लिख लो, सेल रिएक्शन लिखते ही सारा खेल खत्म। सेल रिएक्शन लिखना जरा, कैसे जाएगा, ZnCl। पहली बात आपको पता होना चाहिए ZnCl2 टूटता कैसे टूटता है जी, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में टूटता है। तो हमें इसी के आयन चेंज होते हुए नजर आएंगे ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर। तो जरा ध्यान से देखना और समझना इस बात को। क्या लिख सकता हूं, Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, कितनी एक्टिविटी पे, A+2, और इसकी एक्टिविटी कितनी, A-2 से जाएंगे किसमें, ओवरऑल सेल रिएक्शन में। देखना, डायरेक्ट अगर आपको इसी एक्टिविटी टर्म में पूछा है तो वेरी इजी है, लेकिन अगर आपको मीन आयनिक एक्टिविटी की टर्म में पूछ ले तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत आ सकती है। ये थोड़ा सा साल्ट अब चेंज हो गया है, अब तक AB टाइप के साल्ट ले रहा था, अब AB2 टाइप का साल्ट आ गया है। अब जरा ध्यान से देखना, जाएगा किसमें, ये जाएगा Zn2 पॉजिटिव एट एक्टिविटी 1 प्लस 2Cl नेगेटिव एट एक्टिविटी 2। ये मेरी सेल रिएक्शन होगी, दिस विल बी माई सेल रिएक्शन। ये मुझे मालूम होना चाहिए। जस्ट एडजेसेंट A1 से A2 और दूर वाले A2 से A1 लिखना है किसमें, आयनिक फॉर्म में। किसमें लिखना है, आयनिक फॉर्म में लिखना है। अब जैसे ही ये लिख लिया, सेल रिएक्शन आपने लिख लिया, दोबारा लिख देता हूं। देखो क्या सेल रिएक्शन है, Zn प्लस 2Cl नेगेटिव जाएंगे Zn प्लस 2Cl नेगेटिव में ही, बस एक्टिविटी का फर्क होगा। क्या फर्क होगा, यहां इसकी एक्टिविटी, कैटायन की एक्टिविटी जो है वो कैसी होगी, फर्स्ट से डिनोट करूंगा, एनायन की किससे करूंगा, 2 से डिनोट करूंगा। एक्टिविटी कैटायन की किससे डिनोट करूंगा, कैटायन की एक्टिविटी डिनोट करूंगा जी यहाँ किससे डिनोट किया था, 2 से डिनोट किया था, 2 यहाँ किससे करूंगा, 1 से, यहाँ किससे करूंगा, 1 से, 2 to 1 जाता है, एडजेसेंट से आगे वाला है। ठीक है, समझे, देख लो जरा ध्यान से समझ लो। ये सेल रिएक्शन आ गया, मुझे क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है, ई सेल इज इक्वल टू, शुरू हमेशा करना है E0 माइनस RT से। E0 0 हो जाता है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस RT ओवर NF, N की वैल्यू यहां 2 है, RT ओवर NF ln, या फिर लिख लो ln प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी कितना A प्लस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 तो इसकी पावर 1, A माइनस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 तो इसकी पावर 2। ये बातें तो बताने वाली है नहीं। यहां देखना जरा, इधर क्या आएगा, A प्लस एट एक्टिविटी 2 रेज टू द पावर 1, A माइनस एट एक्टिविटी 2 रेज टू द पावर 2। ऐसा लिख सकता हूं, सिंपल सा मामला है। इसी को क्या लिख सकता हूं, माइनस RT ओवर NF 2.303 log ऑफ किसका लिखूं, A प्लस माइनस की पावर 1 प्लस 2 3 एट एक्टिविटी 1, और फिर नीचे क्या लिख दूंगा, A प्लस माइनस की पावर 3 एट एक्टिविटी। ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये ई सेल की वैल्यू बता रहा हूं सबकी।
इसी को कैसे लिख सकता हूं, इनको उल्टा कर दूंगा तो क्या होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, RT ओवर NF 2.303 यहां है मल्टीप्लाई log ऑफ A प्लस माइनस बेस में क्या लिखूं जी, 2 लिख दूं का क्यूब, A प्लस माइनस बेस में क्या लिख दूं, 1 का क्यूब, ऐसा भी लिख सकता हूं। दोनों की पावर 3 को कॉमन ले लो और बाहर ले आओ तो कैसा देखने को मिलेगा, ई सेल विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 RT ओवर NF log of A प्लस माइनस एट 2 बाय A प्लस माइनस एट 1 मीन आयनिक एक्टिविटी की टर्म में, देखना किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ अभी तक क्या कर रहा था, अभी तक जितने भी फॉर्मूले थे उसमें 2 से मल्टीप्लाई करता था। किससे मल्टीप्लाई करता था, 2 से मल्टीप्लाई करता था, क्योंकि अब तक जितने भी साल्ट लिए वो सब AB टाइप के लिए थे। सब कैसे लिए थे, AB टाइप के लिए थे। और अब कैसा लिया है, AB2 टाइप का लिया है। ये आपको पता होना चाहिए, AB टाइप का साल्ट, ये मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया हुआ है। आयनिक एक्टिविटी जब कराई थी जब क्या बताया था, टूटता है A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में, तो यहाँ A किसके बराबर आता है, A प्लस मल्टीप्लाई बाय A माइनस के, जिसके लिए हम लिखते हैं A प्लस माइनस का स्क्वायर। अगर साल्ट का टाइप AB2 है तो हम क्या लिखते थे कि ये टूटता है A प्लस 2B नेगेटिव में, जिसके लिए A किसके बराबर आता था, A प्लस मल्टीप्लाई बाय A माइनस का स्क्वायर, यानी A प्लस माइनस की पावर 3। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं AB3 टाइप का या A2B3 टाइप का साल्ट की बात करता हूं, तो क्या अपने पैरों में जो है उसे आगे कर दो और दूसरे के पैरों वाले को सर पे बिठा लो। ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसे याद करने की, तो ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। यहां से A किसके बराबर आएगा, A प्लस माइनस की पावर 2 प्लस 3 यानी 5, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। यानी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी ये फॉर्मूला क्या करेगा, डिपेंडेंट होगा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे भी। सिर्फ एक्टिविटी आपको याद करना है, मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट वाला पूरा तो करने की कोई खास जरूरत है ही नहीं। देखना जरा समझ गए ये बात। एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, स्टार लगा करके इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो, लिखो इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए ई सेल का फॉर्मूला। पहली इंपॉर्टेंट बात, जरा ध्यान से देख लो इसको और लिख लो इस बात को, ध्यान से देख लो और लिख लो इस बात को, ढंग से देख लेना, ढंग से समझ लेना कि क्या लिखते हैं हम। समझो, जॉइंट से दूर वाला सॉल्यूशन, जॉइंट से दूर वाला सॉल्यूशन अगर दिया है जिसकी एक्टिविटी डिफरेंट है, जॉइंट से दूर वाला सॉल्यूशन डिफरेंट एक्टिविटी का दिया है कि एक्टिविटी डिफरेंट हो तो आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, जरा ध्यान से देख करके लिख लो। E विल बी इक्वल टू इन पॉजिटिव साइन प्लस आगे आएगा, लिखो चाहे ना लिखो, नंबर ऑफ आयंस, E विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस जिसमें वो टूटता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ आयंस मल्टीप्लाइड बाय RT ओवर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स multiplied by F ln A प्लस माइनस राइट साइड वाला डिवाइडेड बाय A प्लस माइनस लेफ्ट साइड वाला। शॉर्ट फॉर्मूला आप हमेशा याद रखें, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, जॉइंट के पास वाला सॉल्यूशन की
की एक्टिविटी डिफरेंट हो तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हो। देखना जरा क्या लिख सकते हो, ई सेल विल बी इक्वल टू, अगेन इन टर्म्स ऑफ प्लस लिख रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू number of ions multiplied by RT over number of electron multiplied by F ln A plus minus लेफ्ट साइड वाला डिवाइडेड बाय ln A प्लस माइनस राइट साइड वाला। ये जनरल फॉर्मूला याद कर लेना, ओके। एनी इश्यूज, इसमें कोई भी दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दो। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां से नजर आ रही है तो बता दीजिए प्लीज। अच्छा खा गए, AB2 टाइप शर्ट खा गए, ओके। सुनित रंजन दास जी ने लिखा है, क्लियर है ये। यहां आपका कंसंट्रेशन सेल विदाउट LGP खत्म होता है। नहीं सर, क्लियर एकदम, ओके। अगर क्लियर है तो वेल एंड गुड, बहुत बेहतरीन। अगर क्लियर है तो सही है। मीन आयनिक एक्टिविटी की टर्म में आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मीन आयनिक एक्टिविटी आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर कंसंट्रेशन सेल विदाउट LJP, बिना LJP का कंसंट्रेशन सेल यहां पे आपका समाप्त होता है, विदाउट LJP, concentration cell without LJP. Now write down the heading. Concentration cell with LJP, with liquid junction potential. With liquid junction potential, with LJP, concentration cell with LJP। दो तरीके से इसे कैटेगराइज किया जाता है, कैन बी कैटेगराइज एज, दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहला कैटेगराइज जो हम करते हैं दैट इज कंसंट्रेशन सेल विद कॉमन कैटायन, कंसंट्रेशन सेल विद कॉमन कैटायन। पहला। दूसरा कैटेगरी में कैसे डिवाइड कर सकता हूं इसको? सेकंड कैटेगरी लिख लीजिए, कंसंट्रेशन सेल विद कॉमन एनायन। मतलब अभी समझ में आएगा, कंसंट्रेशन सेल विद कॉमन एनायन। लिखते चले जाओ, थोड़ा सा समझने का है, समझ में एक बार आ गया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, फिर इजी है। कंसंट्रेशन सेल विद कॉमन कैटायन एंड कंसंट्रेशन सेल विद कॉमन एनायन। लास्ट टॉपिक है ये और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहां से कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। यानी इसी को क्या बोल सकता हूं? इसको बोल सकता हूं दैट इज इलेक्ट्रोड्स आर रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटायन। और इसे क्या बोल सकता हूं? इसे बोल सकता हूं इलेक्ट्रोड्स आर रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन, विद रिस्पेक्ट टू एनायन, ऐसा बोल सकता हूं, ठीक है।
ठीक है, समझ में आया? इनको एक्सप्लेन करता हूँ अभी, देखना जरा ध्यान से देखना। कल मैंने आप लोगों को कंसंट्रेशन सेल बना करके दिखाया था कि एक ही कंटेनर में अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अगर मैं किसका यूज करूंगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करूंगा, एक ही कंटेनर है मेरे पास, दिस इज द कंटेनर, और इसमें मैंने क्या डाल दिया है, एक बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, यहाँ मैंने HCl डाल दिया है और इससे HCl की एक्टिविटी है A1, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, एक प्लेटिनम की रोड को डिप किया, जिसके सराउंडिंग से मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन गैस, जिसके सराउंडिंग से क्या करता हूँ जी, हाइड्रोजन गैस को पास करता हूँ, H2 गैस को पास करता हूँ, ठीक है। ये सिंपल सा एक मैंने उदाहरण लिया है। और दूसरी तरफ क्या किया है जी, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को यूज कर लिया है, ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज दैट SPM। और इसके अंदर भी क्या भर लिया है, इसके अंदर भी मैंने क्या कर लिया है जी, HCl को फिल कर लिया है, HCl को फिल कर लिया है। एक्टिविटी डिफरेंट ले लिया हूं, A2 ले लिया इस बार। इसमें भी सेम एक PT वायर को हैंग किया है और इसके अराउंड हम क्या करते हैं, H2 गैस को पास करते हैं। किसको पास करते हैं, H2 गैस को पास करते हैं इसके अराउंड, ओके। दो सिनेरियो हो सकते हैं सेम वे से, क्या एक बार इनकी एक्टिविटी डिफरेंट, एक बार गैस का प्रेशर डिफरेंट, एक बार गैस का प्रेशर डिफरेंट। इनको ज्वाइन किया आपस में PT वायर्स को एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू, वन विल बिहेव एज एनोड, वन विल बिहेव एज कैथोड, ये हम लोगों को मालूम है। और जरा ध्यान से देखना, अब इसमें और उसमें फर्क क्या था, वहां सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए साल्ट ब्रिज को यूज करते थे। किसको यूज करते थे, साल्ट ब्रिज को यूज करते थे विदाउट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल में। अब इस सिनेरियो में क्या होने लगेगा, यहां मुझे क्या देखने को मिलेगा, इफ दिस इज बिहेविंग एज एनोड, तो यहां H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी इस सॉल्यूशन में, और इस सॉल्यूशन में जो है वहां नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन क्या करने लगेगी, बढ़ने लगेगी। जो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये SPM के अराउंड जब कलेक्ट होंगे, एक दूसरे के आसपास आएंगे, तो क्या देखने को मिलेगा, दैट देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलपिंग। ये लिक्विड है, दोनों एक जगह मिल रहे हैं, उसे जंक्शन बोल रहा हूं, और डिफरेंट अपोजिटली चार सॉल्यूशन है इसके इर्द गिर्द, इसी जंक्शन के इर्द गिर्द, तो उनके बीच में कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसे मैं क्या बोल देता हूं कि यहां जो जनरेशन होगा वो क्या होगा, LJP जनरेशन होगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हो जाएगा। अब सिस्टम में न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए, सिस्टम के अंदर न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन करेगा कि आयंस जो हैं वो इस SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इधर उधर क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, इधर से उधर क्या होंगे, डिफ्यूज होंगे, डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। जहां जिस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हरे वाले पोर्शन में पॉजिटिव वालों की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो वो यहां से डिफ्यूज होकर के उस सॉल्यूशन में जाएंगे जहां उनकी कंसंट्रेशन कम है। सिमिलरली नेगेटिव वाले क्या करेंगे, उस तरफ जाएंगे जहां उनकी कंसंट्रेशन कम है, यानी इस हरे वाले साइड की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो इसी पोटेंशियल को, क्योंकि ये पोटेंशियल जनरली क्या डिफ्यूजन की वजह से खत्म हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन की वजह से ये पोटेंशियल को हम ओवरकम कर पाते हैं, इस पोटेंशियल को हम डिफ्यूजन पोटेंशियल भी बोल देते हैं। यानी कंसंट्रेशन सेल में जो न्यूट्रलिटी सॉल्यूशन में मेंटेन हो रही है, वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रही है, डिफ्यूजन ऑफ आयंस के थ्रू हो रही होती है, या कहूं ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन फ्रॉम वन साइड ऑफ SPM टू अनदर साइड की वजह से क्या हो रही होती है, हो रही होती है। डू रिमेंबर दिस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आ रहा है तो फटाफट मैसेज टाइप करते रहो, यस नो कुछ ना कुछ लिखते रहो इसमें, ठीक है। समझ में आया ये बात। ऐसे में हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या पढ़ते हैं जी हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। देखना जरा, ट्रांसपोर्ट नंबर के बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर? फ्रैक्शन ऑफ करंट, फ्रैक्शन ऑफ करंट carried by an ion, carried by an ion is known as transport number। देखना हो क्या रहा है,
जब आयन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ट्रैवल करेगा, डिफ्यूज होगा, जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, ट्रैवल करेगा, डिफ्यूज होगा, तो क्या करेगा, जब आयन में चार्ज स्पीसीज आ रहा है और चार्ज के ट्रैवलिंग से क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है, तो कितना करंट कैरी करके गया है एक पर्टिकुलर आयन या एक अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर आयन कितना करंट लेकर के गए हैं, उसी को क्या बोला जाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर। इस तरफ से उस तरफ कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट, टोटल करंट अगर 1 यूनिट है, सपोज करते हैं 100 यूनिट का टोटल करंट है, 100 एम्प का टोटल करंट है, उनमें से पॉजिटिव वाले क्या किए कि 40 एम्प लेकर के चले गए और नेगेटिव वाले ले गए कितने, 60। तो ट्रांसपोर्ट नंबर हम कैसे बताएंगे, 40/100 फॉर पॉजिटिव सिस्टम और 60/100 फॉर नेगेटिव सिस्टम। फ्रैक्शन की बात हो रही है, वो क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर। फॉर एग्जाम्पल कैटायन एनायन, दो टाइप के आयन है, तो कैटायन के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, कैटायन के लिए ट्रांसपोर्ट नंबर होगा करंट कैरिड बाय कैटायंस डिवाइडेड बाय टोटल करंट। टोटल करंट कौन कैरी कर रहा है, कैटायन प्लस एनायन मिलके कर रहे हैं, तो यानी I पॉजिटिव प्लस I नेगेटिव। इसी को क्या बोलता हूं, करंट का फ्रैक्शन, कितना हिस्सा, टोटल करंट का कितना हिस्सा पॉजिटिव वाले कैरी करके गए, उसे कहूंगा उनका ट्रांसपोर्ट नंबर। सिमिलरली फॉर नेगेटिव आयन T नेगेटिव विल बी I नेगेटिव ओवर I प्लस प्लस I माइनस, करंट कैरिड बाय नेगेटिव आयन डिवाइडेड बाय टोटल करंट डिवाइडेड बाय टोटल करंट। ये क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन, हम इसे बोल देते हैं। इसी को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, स्पीड ऑफ मूवमेंट, स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ कैटायन प्लस स्पीड ऑफ एनायन भी हम इसे बोल सकते हैं। मींस टोटल मूवमेंट की जो स्पीड है उनमें एनायन का कितना है हिस्सा है, वो क्या कहलाएगा, v इज बेसिकली व्हाट, स्पीड कह लो या वेलोसिटी कह लो, वेलोसिटी, म्यू इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयन, म्यू नेगेटिव इज वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव आयन। जरा ध्यान से देखना, यानी टी नेगेटिव को क्या लिख सकता हूं, म्यू नेगेटिव ओवर म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव, ऐसे भी मैं इसको क्या कर सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं ट्रांसपोर्ट नंबर को। किसको डिफाइन कर सकता हूं जी, ट्रांसपोर्ट नंबर को। अब ये ट्रांसपोर्ट नंबर वेरियस फैक्टर पे डिपेंडेंट है, काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है ट्रांसपोर्ट नंबर, अलग अलग फैक्टर पे देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप के फैक्टर पे देखने को मिलता है। सबसे पहला फैक्टर जिस पे डिपेंडेंट होता है दैट इज द साइज ऑफ आयन। अगर कोई आयन काफी बड़े साइज का है, लार्जर साइज के स्पीसीज जनरली धीरे धीरे मूव करते हैं, ये तो नेचुरल नेचर ला है, मोटा आदमी धीरे चलेगा, पतला आदमी तेज से चलता है, तो सेम आयन का केस है। बड़े साइज का मोटा सा आयन है तो क्या करेगा, धीरे 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 चलेगा, उसकी स्पीड कम होगी, और अगर उसकी स्पीड कम होगी तो उसका ट्रांसपोर्ट नंबर भी क्या होगा, कम होगा। यानी साइज पे डिपेंडेंट है, जितना साइज छोटा होगा उतना जल्दी उसकी रैपिड मूवमेंट देखने को मिलेगी, उतना ज्यादा उसका ट्रांसपोर्ट नंबर होगा, उतना ज्यादा करंट वो लेकर के जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, करंट कैरिंग एबिलिटी है बेसिकली ये, अगर किसी आयन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, एक छोटा सा आयन +3 चार्ज लेकर के चल रहा है, छोटा सा है तो तेज चलेगा, +3 लेकर के चलेगा तो बहुत सारा करंट एक सर्कल में, एक साइकिल में लेकर के एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यानी उसका ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चाहे पॉजिटिव चार्ज चाहे नेगेटिव चार्ज की बात कर लो, जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किसी भी आयन के पास होगा उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। यानी ट्रांसपोर्ट नंबर किस पे डिपेंडेंट है, नेचर ऑफ आयन पे डिपेंडेंट है। आयन कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, दोनों केस के लिए, कैटायन भी एनायन भी, दोनों के लिए आयन जितना छोटा हो उतना बेटर, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा उतना बेटर। या बेसिकली कह लो कि अगर आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट साइज आप कह सकते हो, उतना ही ज्यादा उसका ट्रांसपोर्ट नंबर देखने को मिलेगा, उतना ही ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट नंबर उस आयन का मुझे देखने को मिलेगा। यानी फैक्टर अफेक्टिंग में हमें क्या जानना है कि बेसिकली साइज, और किसके बारे में बात करता हूं मैं, साइज के बारे में बात करता हूं और मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता हूं। जब साल्ट ब्रिज पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि साल्ट ब्रिज में वो इलेक्ट्रोलाइट जनरली यूज की जाती हैं जिधर पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी और नेगेटिवली चार्ज स्पीसी का ट्रांसपोर्ट नंबर क्या हो, सेम हो। नोट कर लेना ये बात भी, सॉल्ट ब्रिज में हमेशा वो इलेक्ट्रोलाइट यूज किए जाते हैं
जहां कैटायन और एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर सेम हो, या बेसिकली वेलोसिटी सेम हो, स्पीड सेम हो, सेम अमाउंट से वो इधर से उधर ट्रेवल कर पाए, ताकि इक्वल अमाउंट में दोनों चैम्बर्स को क्या कर पाए, दोनों चैम्बर्स को इक्वल अमाउंट में क्या कर पाए, न्यूट्रलाइज कर पाए। अगर अलग अलग मूवमेंट, ये बात मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं, तो स्पीड बेसिकली आप स्पीड कहो या ट्रांसपोर्ट नंबर कहो, थोड़ा बहुत मीनिंग लिटरल सेंस में सेम आपको देखने को मिलेगा, सेम आपको देखने को मिलेगा। देखना जरा ध्यान से, देखना जरा ध्यान से समझो इस बात को। लिखो हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट नंबर। क्या क्या फैक्टर हैं? सबसे पहला नेचर ऑफ आयन, नेचर ऑफ आयन। क्या क्या कहूंगा नेचर ऑफ आयन में? नेचर ऑफ आयन में क्या कहूंगा जी, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, स्मॉलर द आयन मोर विल बी ट्रांसपोर्ट नंबर, मोर विल बी ट्रांसपोर्ट नंबर, एंड वाइसा वर्सा, एंड वाइसा वर्सा। इसकी रिवर्स स्टेटमेंट भी ट्रू है। मोर चार्ज डेंसिटी, मोर चार्ज डेंसिटी, मोर विल बी ट्रांसपोर्ट नंबर। इजी सा फैक्टर। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे ट्रांसपोर्ट नंबर डिपेंडेंट होता है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, हाँ, दोनों नियरली इक्वल साइज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होना चाहिए, होना चाहिए। ये सॉल्ट ब्रिज की एक कंडीशन है। नेचर ऑफ एडजेसेंट आयन, सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो वो कौन सा है? नेचर ऑफ एडजेसेंट आयन, नेचर ऑफ एडजेसेंट आयन, नेचर ऑफ एडजेसेंट आयन भी किसी एक पर्टिकुलर आयन के ट्रांसपोर्ट नंबर को इफेक्ट करता है। कैसे करता है जरा देखना। मैं एक स्टेटमेंट देता हूं आपको, एक स्टेटमेंट से आपको समझ में आ जाएगा। जरा ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव इन NaCl इज मोर देन दैट ऑफ, इज मोर देन दैट ऑफ transport number of Cl negative in NaCl is more than that of transport number of Cl negative in HCl, in HCl। ये स्टेटमेंट देखना ध्यान से और इसे समझने की कोशिश करना। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने देखिए अभी क्या लिखी कि Cl नेगेटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर NaCl में ज्यादा है एज कंपेयर टू HCl, यानी सिर्फ Cl का ही ट्रांसपोर्ट नंबर एडजेसेंट आयन के नेचर पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? एडजेसेंट आयन के नेचर पे डिपेंडेंट है। पहली बात तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, मैं बता देता हूं, और क्यों ट्रू है जरा वो ध्यान से देखना। ट्रांसपोर्ट नंबर बाय डेफिनेशन होता क्या है? अगर मैं HCl की बात करता हूं तो यहां मुझे अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव लिखना है तो कैसे लिखूंगा? म्यू Cl नेगेटिव ओवर म्यू H पॉजिटिव प्लस म्यू Cl नेगेटिव, यही लिखूंगा। सिमिलरली अगर मैं NaCl की बात करता हूं तो क्या लिखूंगा वहां? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Cl नेगेटिव विल बी इक्वल टू म्यू Cl नेगेटिव ओवर म्यू Na पॉजिटिव प्लस म्यू Cl नेगेटिव, यही लिखूंगा। ठीक है, अब देखना, एनायनिक पार्ट सेम, कैटायनिक पार्ट डिफरेंट। यहां कैटायनिक पार्ट H पॉजिटिव है, यहां कैटायनिक पार्ट Na पॉजिटिव है। नाउ आउट ऑफ दीज टू दिस वन इज स्मॉलर, ये छोटा है, स्मॉलर है। स्मॉलर है तो क्या कहूंगा जी? स्मॉलर है तो क्या बोलूंगा? स्मॉलर है तो बोल दूंगा कि ये क्या होगा? फास्टर होगा, फास्टर होगा। फास्टर होगा मतलब क्या बोल रहा हूं कि म्यू H पॉजिटिव जो है वो ज्यादा होगा किससे? म्यू Na पॉजिटिव से, म्यू Na पॉजिटिव से। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? अब देखो कुछ मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। मैथमेटिकली ये रिलेशन समझना बड़ा आसान होता है।
बड़ा ही आसान होता है, ठीक है। क्या मान लेता हूं कि म्यू Cl नेगेटिव की वैल्यू तो है जी 5, म्यू H पॉजिटिव की वैल्यू मान लेता हूं कि है जी, यहां वैल्यू जो है वो है 10 और इसकी फिर से 5 है, ठीक है, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने कितनी मानी थी 5, इसकी कितनी वही 5 और म्यू एन ए 10 से थोड़ा कम मैं मान लेता हूं और कितनी मान लेता हूं अगेन इसे भी मान लेता हूं अराउंड 5। सपोज करता हूं एन और Cl की ऑलमोस्ट सेम है, सपोज कर रहा हूं, लेट मी सपोज इट, ठीक है। तो क्या लिख लिया 5 लिख लिया। तो अब जरा देखना यहां न्यूमिनेटर जो है वो दोनों में सेम है, डिनोमिनेटर में फर्क आ रहा है। डिनोमिनेटर एक तरफ कितना है 10 आ रहा है और एक तरफ 15 आ रहा है। डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो मेरा नेट रिजल्टेंट जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है, देखना वही बोला है मैंने, क्या बोला है, डिनोमिनेटर अगर बढ़ता है तो ये क्या करेगा, घट जाएगा। डिनोमिनेटर अगर घटता है तो ट्रांसपोर्ट नंबर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, मैंने बस ये उदाहरण लेके समझाया है। न्यूमेरिकल वैल्यू से समझना बड़ा आसान लगता है, इजीली समझ में आता है, वेरी वेरी इजीली समझ में आता है। वैल्यू कितनी आएगी 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2, ये कितना है 0.5, 0.5। यहाँ वैल्यू कितनी आएगी 0.3 के आसपास, तो ये वैल्यू ज्यादा आएगी, डेफिनेट है। यानी न्यूमिनेटर में अगर म्यू एन ए की बात कर रहा हूं, ये क्या है, दिस इज लेस, दिस इज मोर, ये ज्यादा है तो यहाँ ट्रांसपोर्ट नंबर कम, दिस इज लेस तो यहाँ ट्रांसपोर्ट नंबर ज्यादा। यानी काउंटर आयन पे कैसे डिपेंड करेगा, देखना। इन HCl ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ करंट इज कैरिड बाय H पॉजिटिव। यस, इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूं कि आउट ऑफ दीज टू NaCl एंड HCl, H positive carries greater fraction of current whereas Na positive carries lesser fraction of current। या ऐसा भी बोल सकता हूं कि Cl negative जो है in NaCl carries more fraction of current, basically transport number is fraction of current। बस, तो ऐसा भी बोल सकता हूं, वन एंड द सेम थिंग, वो लिखने की बात है। एडजेसेंट आयन या काउंटर आयन, काउंटर आयन कह लो जी, बेसिकली नेचर ऑफ काउंटर आयन कर लो, इसे एडजेसेंट हटा दो, काउंटर कर दो, एडजेसेंट हटा दो, काउंटर कर दो, काउंटर कर दो। इतना ज्यादा डीप अगर आप जाना चाहते हैं तो इसको काउंटर कर दो, मैं बस आपको समझाना चाह रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। आप काउंटर आयन कर सकते हो इसको, नो इश्यूज, ठीक है। ओके, थर्ड एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज, जो तीसरा फैक्टर जो ट्रांसपोर्ट नंबर को वेरी करता है, दैट इज टेम्परेचर, दैट इज टेम्परेचर। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, हल्का सा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ट्रांसपोर्ट नंबर जो है, टी वैल्यू जो है वो इंक्रीज करती है फॉर दोज आयन। किन आयन के लिए इंक्रीज करेगी भला, उनके लिए करेगी जिनके लिए ये वैल्यू 0.5 से कम है। टी कब इंक्रीज करेगा, जब टी वैल्यू जो है वो 0.5 से कम हो, ठीक है। और ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर टी वैल्यू जो है वो घटती चली जाती है फॉर दोज आयंस, टी वैल्यू जो है वो घटती चली जाती है फॉर दोज आयंस जहां ये ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से थोड़ा सा ज्यादा हो, जहां ये ट्रांसपोर्ट नंबर 0.5 से थोड़ा सा क्या हो, ज्यादा हो। टेम्परेचर डिपेंडेंसी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा बस। ओके, ट्रांसपोर्ट नंबर का खेल समझ में आया। अब आगे की तरफ चलते हैं। नाउ लेट अस जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। फर्स्ट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल विद एलजेपी की तरफ चलता हूं। इलेक्ट्रोड्स आर रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटायन। इलेक्ट्रोड्स आर रिवर्सिबल with respect to cation, to cation।
इलेक्ट्रोड्स आर रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटायन। इसी में आपको इस लाइन का भी मतलब समझ में आ जाएगा। लेट मी कंसीडर एन हाफ सेल एज a concentration cell as PtH2 HCl। डॉटेड लाइन दिखाऊंगा SPM को डिनोट करने के लिए। HCl H2PT, HCl H2PT। दिस इज माई कंसंट्रेशन सेल विद LJP। डॉटेड लाइंस क्या दिखा रही हैं? क्या दिखा रही हैं जी? डॉटेड लाइन हमारी SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को दर्शा रही है। अब जरा ध्यान देना, इधर एक्टिविटी मान ली HCl की A1 और इधर मान ली कितनी A2। A1 एंड A2 मैंने एक्टिविटी इनकी मान ली, ये मैंने अज्यूम करी है, ये मैंने क्या की है? एज्यूम की है एक्टिविटी। ठीक है, ओके। तो ऑक्सीडेशन हाफ यानी एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी? एट एनोड रिएक्शन बता दो मुझे फटाफट। H2 जा रहा होगा किसमें? H पॉजिटिव में प्लस इलेक्ट्रॉन। H पॉजिटिव की एक्टिविटी कितना? A1। अच्छा आप देखना, ध्यान से देखना और समझना इस बात को। कैथोड पे कैसा हो रहा होगा? एट कैथोड पे कैसी रिएक्शन हो रही होगी जी? रिडक्शन हो रही होगी, यानी H पॉजिटिव जो A2 एक्टिविटी वाला है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा रहा होगा? वो इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में जा रहा होगा? वो जा रहा होगा जी H2 में। क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो ही जाता है लगभग, तो A1 लिख सकते हो। मोर प्रिसाइज के लिए आप इसको A पॉजिटिव 1 A पॉजिटिव 2 भी लिख सकते हो। दोनों से कर लो, एक ही रिजल्टेंट निकल करके आने वाला है। करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब इस पूरे सिनेरियो में एक और चीज हो रही है। क्या हो रही है कि एनोड से पॉजिटिव वाले किस तरफ जाएंगे? एनोड से पॉजिटिव वाला आयन किस तरफ जाएगा? कैथोड की तरफ जाएगा। यानी इस सेल में एक चीज और क्या हो रही होगी? ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो रहा होगा। ये चीज तो हो ही रही होगी डेफिनेटली, ये तो मैंने बताया आपको। वरना जंक्शन बन जाएगा, सेल की वर्किंग स्टॉप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, रुक जाएगा सेल, अगर चार्ज सेपरेशन बना रहा तो। ठीक है, समझ में आया इतनी बात? धीरे धीरे समझा रहा हूं क्योंकि सेल पहला सा सेल है, ताकि फिर आपको अच्छे से लिखना आ जाए। फिर मैं इसका आपको जनरलाइजेशन दे दूंगा जल्दी से, एक सेल आपको कराने के बाद। ठीक है, समझ में आया ये बात? समझ में आया ये बात आपको? ठीक है, तो यानी क्या लिखूं इस बात को? ये हो रहा होगा, डेफिनेटली हो रहा होगा। यानी इस चीज को कैसे डिनोट कैसे कर सकता हूं? हाउ कैन आई डिनोट दिस पर्टिकुलर थिंग? कैसे डिनोट कर सकता हूं कि ट्रांसपोर्ट हो रहा है किसका? H पॉजिटिव का। यानी किसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है? A1 जो हम लोगों ने लिया है, A1 कंसंट्रेशन पे जो हम लोगों ने H पॉजिटिव को लिया है, वो ट्रांसफर हो रही है। देखना, H पॉजिटिव A1 वाले जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं किस पे? H पॉजिटिव A2 में। और ये जरा ध्यान, इस कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर इतना फ्रैक्शन ऑफ करंट लेकर के जा रहे होंगे। एक के लिए कितना करंट मल्टीप्लाइड बाय कितनी टोटल एक्टिविटी है? एक के लिए कितना फ्रैक्शन ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय कितनी टोटल एक्टिविटी है। इसी से क्या दिखा दूंगा? इस ट्रांसफर को दिखा दूंगा, इस केमिकल रिएक्शन के जरिए। इस बात को जो मैंने लिखा था, राइट किया था, उसको मैं ऐसे दिखा दूंगा। इसी रिएक्शन में एक और चीज भी हो रही होगी डेफिनेटली। देखना, यही तो है ये रिएक्शन, ये जो मैंने बिल्कुल इनिशियल सेल बनाया था। ये सेल था, यहां था मेरे पास एक SPM, ये SPM था। इधर HCl पॉजिटिव आयन यानी H पॉजिटिव इकट्ठा हो गए थे, यहाँ नेगेटिव आयन यानी Cl नेगेटिव इकट्ठा हुए होंगे। तो H पॉजिटिव लेफ्ट टू राइट गया है, यानी A1 से A2 में गया है। तो Cl नेगेटिव किधर से किधर जाएगा? राइट टू लेफ्ट जाएगा, बैलेंस करने के लिए डिफ्यूज होगा। यानी क्या बोल सकता हूं? राइट टू लेफ्ट गया मतलब कहां से? A2 से A1 की तरफ जाएगा। ये भी इसी सेल में हो रहा होगा। तो उसको कैसे दिखाऊंगा? उसको कैसे दिखा दूंगा? जरा ध्यान से लिख लो इस बात को। क्या बोल रहा हूं? ट्रांसफर ऑफ Cl नेगेटिव आयन, ट्रांसफर ऑफ
Cl नेगेटिव आयन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो रहा होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो रहा होगा। इस चीज को इक्वेशन की टर्म में कैसे लिख सकता हूं? एक Cl ने कितना करंट कैरी किया मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्टिविटी, मल्टीप्लाइड बाय टोटल एक्टिविटी। यानी कैसे? T नेगेटिव अगर ट्रांसपोर्ट नंबर है Cl नेगेटिव का, तो T नेगेटिव इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव ऑन राइट साइड कितनी है? 2 नेगेटिव। ये किस में जा रहे हैं? T नेगेटिव Cl नेगेटिव एक्टिविटी ऑन लेफ्ट साइड कितना है? सिंपल सिंपल। अब मेरे पास सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, टोटल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 रिएक्शंस आ गई, 4 इक्वेशन आ गई। इक्वेशन 1 जो एनोड पे हो रही है, इक्वेशन 2 जो कैथोड पे हो रही है, इक्वेशन 3 जो क्या बता रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ H पॉजिटिव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बता रहा है, और इक्वेशन 4 जो क्या बता रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ Cl नेगेटिव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बता रहा है। ये सारी बात मुझे पता चली। देखना, पहली 2 इक्वेशन ने ये बताया कि आउटर सर्किट से कितना करंट फ्लो हुआ है, इलेक्ट्रॉन का नंबर यहीं से तो आ रहा है। पहली वाली रिएक्शंस ने क्या बताया कि आउटर सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। अंदर, नीचे वाली 2 रिएक्शन ने क्या बताया कि अंदर वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। यानी कंप्लीट साइकिल कंप्लीट हुई कैसे? इन चारों रिएक्शन को कंसीडर करने के बाद। समझ में आई ये बात? कौन सी वाली स्लाइड सिकन जी बता दीजिए एक बार, कौन सी वाली स्लाइड? ये वाली? इस स्लाइड की आप बात कर रहे हैं? दिस स्लाइड और दिस वन? ये है तो ये देख लीजिए, दोनों स्लाइड्स मैंने एक बार दिखा दी। ठीक है, क्लियर? कंप्लीट सेल रिएक्शन कैसे लिख सकता हूं? कंप्लीट सेल रिएक्शन, जब तक सिर्फ 2 रिएक्शन होती थी, इन 2 को सम कर देते थे, सेल रिएक्शन आ गया। अब 4 रिएक्शंस हैं, तो चारों को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा, सेल रिएक्शन आ जाएगा। फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन, फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन, पूरी सेल रिएक्शन के लिए क्या करूंगा जरा देखना। फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन, एडिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इन चारों इक्वेशन को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। इन चारों इक्वेशन को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। ऐड कर दो, बस सिंपल सा इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या था? फर्स्ट ऑक्सीडेशन वाला था, यानी हाफ H2 से क्या बन रहा था? H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। यहां एक्टिविटी कितनी थी? A1 थी। इधर क्या बन रहा था? सेकेंड रिएक्शन क्या थी? H पॉजिटिव A2 वाला इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या कर रहा था? क्या बना रहा था जी? हाफ H2 बना रहा था। ये सेकेंड रिएक्शन थी। थर्ड रिएक्शन क्या थी? लेफ्ट से राइट गए थे H पॉजिटिव, यानी T प्लस एक्टिविटी कौन सी वाली? लेफ्ट वाली कौन सी है? A1 है ना। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, H पॉजिटिव, T प्लस मल्टीप्लाइड बाय H पॉजिटिव विद एक्टिविटी A1 गोइंग इनटू T प्लस H पॉजिटिव विद एक्टिविटी A2। यही तो हुआ है चेंज, यही तो चेंज हुआ है, यही तो चेंज हुआ है, और तो कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है जी। अब देख लो चौथी रिएक्शन कौन सी है? चौथी रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है। कैसी रिएक्शन है? T माइनस Cl नेगेटिव A2 वाला गया है किसमें? T माइनस Cl नेगेटिव A1 में। यस यू कैन राइट इट। ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे निकलेगी? इन सब को प्लस कर देने से, इन सब को क्या कर देने से?
प्लस कर देने से, इन सबको ऐड करना है, नेट सेल रिएक्शन आप लोगों के पास आ जाएगी। ये दिखाई दे रहा होगा, आई होप दिस इज विजिबल। अच्छा देखना, इन सबको सम कर देना है, नेट सेल रिएक्शन आपके पास आ जाएगी। जो जो चीज कॉमन है उनको काट दो, पहले तो जो जो चीज कॉमन है उनको काट दो फटाफट। जैसे ही काटा पीटी कर दिया आपने, उसके बाद आपको क्या दिखाई देगा, उसके बाद आपको दिखाई देगा H पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में देखना, लेफ्ट साइड में बचा क्या है, H पॉजिटिव A2 प्लस T प्लस H पॉजिटिव A1 प्लस T माइनस Cl नेगेटिव A2, Cl नेगेटिव A2 गोइंग इनटू, किस में चेंज हो रहा है ये, दिस इज चेंजिंग इनटू H पॉजिटिव A1 प्लस T प्लस H पॉजिटिव A2, T प्लस H पॉजिटिव A2 प्लस T माइनस Cl नेगेटिव A1, T माइनस Cl नेगेटिव A1। ये आपकी क्या आ गई, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गई। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्या आई, H प्लस A2 प्लस T प्लस H प्लस A1 प्लस T माइनस Cl नेगेटिव A2 गोइंग इनटू H प्लस A1, H प्लस A1 प्लस T प्लस H प्लस A2 प्लस T माइनस Cl नेगेटिव A2। ठीक है, ओके, समझ में आया, समझ में आया, इज इट क्लियर? ठीक है जी, बस अब इसको रीअरेंज कर लो। कैसे रीअरेंज कर लो, A2 वाली सारी टर्म एक तरफ ले आओ और A1 वाली सारी टर्म एक तरफ ले जाओ। A2 वाली सारी टर्म, इधर सिर्फ एक ये A2 की टर्म आपको नजर आ रही होगी, इसको उठा करके उधर ले जाऊंगा, और यहां आपको सिर्फ एक A1 की टर्म नजर आ रही होगी, इसको उठा करके उस तरफ ले जाऊंगा। जरा देखना कैसा देखने को मिलेगा, जरा ध्यान से देखना और समझना इस बात को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलता हूं, रीअरेंज कर लेता हूं, रीअरेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा, रीअरेंज कर रहा हूं, जस्ट रीअरेंजिंग। देखना जरा ध्यान से कैसा इक्वेशन बनता हुआ नजर आएगा। सबसे पहले क्या था, H प्लस A2 था मेरे पास, H प्लस क्या था, A2 था। उसके अलावा मेरे पास क्या था, देयर वाज T माइनस Cl नेगेटिव A2 था लेफ्ट साइड में ही। वहां से एक टर्म जो मैं उठा करके लेकर के आया था वो प्लस में थी, तो इधर साइन माइनस में हो जाएगा। क्या थी वो, दैट वाज T प्लस H प्लस A2, यही थी। ठीक है, ओके। राइट साइड में दो A1 की टर्म तो थी ही थी, कौन कौन सी थी, दो A1 की टर्म जो थी दैट वाज H प्लस A1 प्लस T माइनस Cl माइनस A1। अब उधर से एक A1 को उठा करके लाया था, कौन सी A1 थी वो, दैट वाज T प्लस H प्लस A1। रीअरेंज कर ली, ठीक है। इन पहली दो टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है, देखो जरा ध्यान से देखो और समझो। इन पहली दो टर्म में आपको क्या नजर आ रहा है, H प्लस A2 कॉमन है, कॉमन ले लो, बचेगा क्या, यहां बचेगा 1 माइनस T प्लस मल्टीप्लाइड बाय H प्लस एट एक्टिविटी A2, ठीक है, प्लस यहां क्या आएगा, T माइनस Cl माइनस A2। सेम इधर भी पहली दो टर्म में H प्लस A1 क्या है, कॉमन है, ले लिया कॉमन मैंने, H पॉजिटिव एट एक्टिविटी A1, बचा क्या, इधर बचेगा केवल 1 माइनस T प्लस T माइनस Cl माइनस A1। स्लो करा रहा हूं इसलिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब देखना, फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय कैटायन किसके बराबर होता है, जी, I प्लस ओवर I प्लस प्लस I माइनस। फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय एनायन किसके बराबर होता है, I माइनस ओवर I प्लस
प्लस I माइनस। इन दोनों को ऐड करो, ऐड करता हूं तो क्या आता है, फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय कैटायन यानी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन इज इक्वल टू I प्लस ओवर I प्लस प्लस I माइनस प्लस I प्लस ओवर I प्लस प्लस I माइनस के बराबर आएगा। नीचे वाला पोर्शन क्या है, सेम है, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा ऐड कर दीजिए ऊपर वाले हिस्से को, और ऐड करते ही आपको क्या मिलेगा, ये आप लोगों को ऐसा कुछ मिल जाएगा। यानी t प्लस टी माइनस किसके बराबर आ रहा है जी, ये तो I प्लस प्लस I माइनस ओवर I प्लस I माइनस के बराबर आ रहा है, विच इज इक्वल टू 1। बेसिकली कैंसिल हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, t प्लस प्लस टी माइनस इज इक्वल टू 1, और आई कैन ऑल्सो से दैट t माइनस इज इक्वल टू, प्लस वाले को उधर ले जाओ, 1 माइनस टी प्लस, ऐसा भी मैं लिख सकता हूं यहां पर, ठीक है। अब देखना 1 माइनस टी प्लस किसके बराबर है, t माइनस के बराबर है, किसके बराबर है, t माइनस। ये पूरी कहानी हटा दूं, ये पूरी कहानी हटा देता हूं, तो बेसिक बच्चों वाली बात थी, ये तो बेसिक बच्चों वाली बात थी, ये बस आपको समझाने के लिए था। किसी किसी को ये भी समझ नहीं आता कि सर ये आपने कैसे वन ले लिया, तो वो बताने के लिए था। यानी ये किसके बराबर है, ये t माइनस के बराबर है, तो t माइनस रख दूं यहां, तो क्या देखने को मिलता है, t माइनस h प्लस a2 प्लस t माइनस cl माइनस a2 चेंजिंग इनटू, ये भी t माइनस के बराबर आएगा, यानी क्या लिखूंगा, t माइनस h प्लस a1 प्लस t माइनस Cl माइनस a1 में चेंज होगा। दिस इज माई ओवरऑल सेल रिएक्शन, दिस इज माई ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये मेरी ओवरऑल सेल रिएक्शन निकल करके आएगी। दिस इज माई सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन फॉर कंसंट्रेशन सेल, फॉर कंसंट्रेशन सेल विद एलजेपी, विद एलजेपी। जान करके आप हैरान रह जाओगे, 4 नंबर में नेट में पूछा हुआ सवाल है, 4 नंबर में पूछा हुआ सवाल है, 4 नंबर में आया है क्वेश्चन, 4 नंबर में। ऐसे ही एक वो जो आपको पिछला बनाया था मैंने कनेक्टेड सेल्स, जहां वहां का भी सेल रिएक्शन आपको देखने को मिला था, 4 मार्क्स में आया था। तो जरा ध्यान रखना इस बात को, कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए ये थोड़ा आपको ढंग से कराया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ गया, ये समझ में आ गई ये बात। इज इट क्लियर और नॉट, यस या नो लिख दो फटाफट, जल्दी से लिख दो। अगर ये क्लियर है तो वेल एंड गुड, बहुत ही बेहतरीन। अगर ये क्लियर है तो बहुत ही बेहतरीन। लिख लिया, बाप रे इजी है ये सर, आपके कराने के बाद इजी लग रहा है। क्लियर है सर, क्लियर। अरे ये आसान ही है, ये है ही आसान। दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी, दिस इज वेरी इजी। देखो इसको मैंने क्यों बोला, रिस्पेक्ट, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा है, इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटायन। कैटायन का मतलब क्या, देखना ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो हम देख रहे हैं कैटायन का पार्ट देख रहे हैं, कैटायन का पार्ट देख रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, कैटायन के विद रिस्पेक्ट में कोई रिएक्शन, कोई सेल है जिसमें कैटायन ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख रहा है हम लोगों को दोनों रिएक्शन में, तो जो ट्रांसपोर्ट नंबर होगा ना वो हम हमेशा किसका लेंगे, एनायन का लेंगे। उल्टा चलता है मामला, लेट सेल रिएक्शन में जो ट्रांसपोर्ट नंबर आएगा, ये क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि पेपर में आप इतना पूरा ताम झमेला थोड़ी करोगे, 2 पेज भर के निकालोगे थोड़ी, तो आपको याद होना चाहिए। कैटायन के रिस्पेक्ट में अगर बात कर रहा है कि कैटायन के रिस्पेक्ट में आपको सेल दे दिया, आप सेल देख के बता दोगे कैटायन दिख रहा है मुझे दोनों रिएक्शन में, तो आप इजीली बता सकते हो कि अगर आपको कैटायन नजर आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ जो ट्रांसपोर्ट नंबर यूज होगा ना वो एनायन का होगा। किसका यूज होगा, वो एनायन का होगा, एनायन टी नेगेटिव का होगा, ठीक है। टी नेगेटिव यहां यूज होगा। ओके, नेट सेल रिएक्शन कर लिया, हो गया नेट सेल रिएक्शन।
फटाक से अब दूसरा टाइप और करा देता हूँ, दूसरा टाइप और करा देता हूँ। दूसरा टाइप भी देख लो भाई, जल्दी से देख लो, जल्दी से देख लो दूसरे वाला टाइप भी, दूसरे वाला टाइप भी फटाफट देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप क्या है आपका? सेकंड टाइप इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन, इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन, विद रिस्पेक्ट टू एनायन। ये जनरली लोग कम पढ़ाते हैं, पर ऐसा भी कंसंट्रेशन सेल आपको देखने को मिल सकता है विद एलजेपी। सर इसके लिए ई सेल, हाँ कराऊंगा जी, अभी कराऊंगा, दोनों के लिए करा दूंगा। ई सेल कोई बड़ी माया है क्या? सेल रिएक्शन निकल गया तो ई सेल आ गया, सेल रिएक्शन निकल गया तो ई सेल आ गया, कुछ नहीं है उसमें। देखना जरा, जरा ध्यान से देखना। अगर आपको कोई सेल दिया हो AgCl, AgCl HCl और ये SPM दे दी, HCl AgCl Ag, HCl AgCl Ag, ये दे दिया आपको। कैसा सेल? इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन। ये हाफ सेल रिएक्शन बताएगी कि रिवर्सिबल किसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। यहाँ एक्टिविटी दी है A1, यहाँ दी है A2। कंसंट्रेशन सेल विद एलजेपी कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर डॉटेड लाइन है तो विद एलजेपी है, या वो लिख के देगा कि विद एलजेपी है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को आप कंसीडर करना है। अच्छा, यहाँ एट एनोड क्या हो रहा है? एट एनोड क्या रिएक्शन हो रही है और एट कैथोड क्या हो रही है वो बता दो। एट कैथोड एंड एट एनोड ये बता दीजिए मुझे रिएक्शन, फटाफट फटाफट बता दो, जल्दी से ये दो रिएक्शन बता दो, जल्दी से ये दो रिएक्शन बता दो, जल्दी से बताओ फटाफट, धड़ाधड़। जल्दी से बताओ फटाफट। कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन ड्रॉप टेक्निक का यूज करोगे। AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या देगा? Ag प्लस Cl नेगेटिव, Ag प्लस Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। ये Cl कैसी कंसंट्रेशन वाला है? A2 वाला, एक्टिविटी वाला है जी, A2, ठीक है। इधर क्या होगा? रिवर्स ऑफ दिस, यानी Ag प्लस Cl नेगेटिव, एक्टिविटी कौन सी? A1, और ये किस में जाएगा? AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन में जाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि एलजेपी है, दो रिएक्शन और होंगी। कौन सी दो रिएक्शन होंगी? कि H पॉजिटिव, देखना एनोड पे हमेशा पॉजिटिव ज्यादा आ जाते हैं, यानी एनोड पे क्या देखने को मिलेगा मुझे कि H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो एनोड यानी क्या कहूंगा, H पॉजिटिव जो है A1 वाले वो किस तरफ जाएंगे? इनका ट्रांसपोर्ट नंबर T पॉजिटिव है, वो जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी T पॉजिटिव H पॉजिटिव A2 में जाएंगे। ये तीसरी रिएक्शन होगी। चौथी रिएक्शन जो होगी वो क्या होगी कि Cl नेगेटिव राइट टू लेफ्ट आएगा, यानी T नेगेटिव जाएगा कहां से कहां? Cl नेगेटिव A2 से जाएगा A1 में, T नेगेटिव Cl नेगेटिव A1, ठीक है। ओके ओके, ये चार रिएक्शन है, चारों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए और सम अप कर दीजिए, चारों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए और सम अप कर दीजिए, आपको नेट सेल रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। अब ये एडिशन, उसके बाद क्या करना है? A1 वालों को एक तरफ, A2 वालों को एक तरफ, बस आपको नेट रिएक्शन नजर आ जाएगी। A1 वालों को एक तरफ ले लेना, पहले इनको ऐड कर दो, फिर A1 को एक तरफ, A2 को एक तरफ ले लेना, नेट रिएक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। मैं आपके लिए नेट रिएक्शन लिख देता हूं। नेट रिएक्शन कुछ ऐसी देखने को मिलती है, T प्लस H प्लस A1 प्लस T प्लस Cl माइनस A1 गोइंग इनटू T प्लस H प्लस A2 प्लस T प्लस Cl माइनस A2। मैं डायरेक्ट लिख दिया, बस वो प्रोसेस नहीं किया, वो इधर उधर करने वाला, वो आप लोग कर लेना।
इतना तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा। जो मैं आपको बात बताने वाला था वो क्या बताने वाला था, इंपॉर्टेंट बात क्या थी, जरा ध्यान से देखना। कभी भी आपको कंसंट्रेशन सेल विद एलजेपी दिया हो, आपको जैसे ही सेल की हाफ रिएक्शन लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि एक ही आयन आपको नजर आ रहा है, कौन सा एनायन है। एनायन के रिस्पेक्ट में जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो A1 से A2 में कंसंट्रेशन चेंज होगा, पहली इंपॉर्टेंट बात। और जो ट्रांसपोर्ट नंबर यूज होगा वो किसका होगा, कैटायन का होगा। याद रखना है दो इंपॉर्टेंट बात। क्या, जब भी विद रिस्पेक्ट टू एनायन आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे, A1 से जाएगा किसमें, A2 में, यानी आप क्या बोल सकते हो A1 टू A2 जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि T पॉजिटिव यूज होगा। लेकिन अगर आप दूसरे सेल की बात करते, जो पिछला सेल था वो क्या था, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू क्या था, कैटायन था। जरा देखना, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटायन मींस कैटायन ही इन्वॉल्व था दोनों हाफ सेल रिएक्शन में। तो हमें ये उल्टा देखने को मिलता था। क्या देखने को मिलता था जी, कि A2 से A1 में कंसंट्रेशन चेंज था, A2 से A1 में कंसंट्रेशन चेंज था, और T माइनस हम यूज करते थे। और T माइनस यानी रिवर्सिबल जिसके रिस्पेक्ट में भी आ गया। जैसे ही आपने पहली हाफ सेल रिएक्शन देखी, सेल का जैसे ही रिप्रेजेंटेशन देखा, सेल रिप्रेजेंटेशन, अब तक इलेक्ट्रो पढ़ने के बाद आप सेल रिप्रेजेंटेशन से ही बता दोगे कि इसमें कैटायन इन्वॉल्व होगा या सिर्फ कैटायन, दोनों होंगे, या सिर्फ कैटायन होगा या सिर्फ एनायन होगा। आप सेल देखते ही बता दे, जैसे ही आपको पता चला सेल देखते ही कि ये तो जी यहां तो मेरे को सारा का सारा कैटायन का खेल नजर आ रहा है, तो T माइनस लिख देना सीधा। और करना क्या, याद देखो लिखने का तरीका कैसे है, जा कैसे रहा है, A2 से A1 तो ऐसे लिख देना, जो चेंज हो रहा है HCl जा रहा है A2 से किस में जा रहा है जी, A1 में जा रहा है, ये मुझे पता चल गया। H2 जा रहा है किससे, A2 से A1 में, कौन सा, क्योंकि रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटायन है। और इसके लिए आयंस की फॉर्म में से तोड़ दो, आयन की फॉर्म में तोड़ के हर एक चीज को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये तरीका बता रहा हूं। हर एक चीज को T माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में T माइनस से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आपका आंसर आ जाएगा, सेल रिएक्शन आ जाएगी, सेल रिएक्शन आ जाएगी। सिर्फ ये सेल रिएक्शन आपसे पेपर में पूछी गई है 4 नंबर में, तो याद रख लेना। तरीका क्या है, पहली बात सेल देखना, रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू किसके हैं, दो ही टाइप के हैं ये, कैटायन या एनायन। कैटायन अगर नजर आ गया सेल देखते ही तो आप समझ जाना कि A2 से A1 जाएगा, और जिस चीज की कंसंट्रेशन चेंज है वही जाएगा डेफिनेट, बाकी इससे तो कोई रोल ही नहीं। तो HCl जाएगा A2 से A1 में। दूसरी बात, इनको आयन की फॉर्म में तोड़ना और ट्रांसपोर्ट नंबर से उससे मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड, जो इसका अपोजिट आयन है, यानी कैटायन दिया है तो एनायन के ट्रांसपोर्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। बस सिंपल ऐसे आप लिख सकते हो। इसका कैसे लिख सकते हो, देखना, जैसे ही आप सेल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो कैटायन का खेल है, सारा कैटायन का खेल है, ये तो सारा एनायन का खेल है, एनायन का खेल है, मतलब क्या कहूंगा कि एनायन का खेल है तो A1 से A2 में ही जाएगा। पहली बात, HCl जाएगा किससे, A1 से A2 में। फिर HCl को कैसे लिखना, H पॉजिटिव A1 प्लस Cl नेगेटिव A1 गोइंग इनटू H पॉजिटिव A2 प्लस Cl नेगेटिव A2, और पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देना, T प्लस से, क्योंकि हमने एनायन के बेस है रिएक्शन, तो T पॉजिटिव से अपने आप फॉर्मूला ड्राइव होता है ये, उसी के बेस पे मैं जनरलाइजेशन आपको बता रहा हूं, उसी के बेस पे मैं आपको ये जनरलाइजेशन बता रहा हूं। ठीक है, ओके, ये नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसे हटा रहा हूं। ई सेल लिख दो इसके लिए भाई, ई सेल लिख दो, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल 0 तो माइनस RT ओवर NF ln कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की एक्टिविटी दी है कंसंट्रेशन की वजह, तो A1, इसका कोफिशिएंट क्या है, T माइनस, तो पावर में क्या आ गया, T माइनस। इसका एक्टिविटी क्या है, A1, कोफिशिएंट क्या है, T माइनस, तो पावर में क्या आ गया, T माइनस। नीचे क्या आएगा, रिएक्टेंट की एक्टिविटी A2 की पावर क्या है जी, अगेन T माइनस, और इसके लिए भी क्या है, A2 की पावर क्या है जी, अगेन T माइनस। बस सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें। कुछ था क्या, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं माइनस RT ओवर NF ln A1 की पावर 2T माइनस, नीचे A2 की पावर 2T माइनस, लिख सकता हूं ऐसा। ठीक है, इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस RT ओवर NF ln A1 बाय A2, और इसकी पावर कितनी जी, 2T माइनस कंप्लीट की।
2t माइनस को बाहर ले आओ तो क्या लिख सकता हूं, माइनस 2t नेगेटिव, 2t नेगेटिव RT ओवर NF, RT ओवर NF ln ln A1 बाय A2, ऐसा भी लिख सकता हूं। ठीक है, ई सेल की ही बात है सारी की सारी, ई सेल चल रहा है, ई सेल चल रहा है। और लास्ट फॉर्मूला जो ई सेल का लिख सकता हूँ, इसी को रीअरेंज करके वो ऐसा भी लिख सकता हूँ। जरा ध्यान से देखना और इसको भी समझ जाना, जरा ध्यान से देखना और इस बात को भी समझ जाना। देखना लास्ट फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये सब ई सेल के फॉर्मूले हैं, सब ई सेल के फॉर्मूले हैं। लास्ट फॉर्मूला ई सेल का ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2t माइनस RT ओवर NF ln A2 बाय A1, A2 बाय A1, A2 बाय A1। बस समझ गए, समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब तुम इतने अच्छे स्टूडेंट तो हो ही कि इस सेल रिएक्शन के लिए, इस सेल रिएक्शन के लिए इस सेल निकाल लेना, इस सेल रिएक्शन के लिए इस सेल तो निकाल लेना कम से कम। वो तो आप निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते तो बता दो, वो भी निकलवा दूंगा। वो तो आप निकाल सकते हो, वेरी इजी सा मामला है। यस, बिल्कुल वेरी इजी मामला है। तो ये तो इतना इजी है, इतना इजी है जिससे इजी कुछ भी नहीं। ठीक है, ई सेल आ गया, ई सेल आ गया। किसके लिए आया ये आया इस सेल के लिए। और ये सेल कैसा है, ये सेल कैसा है, ये सेल है आपका रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू कैटायन विद एलजेपी, विद एलजेपी है ये, विद एलजेपी है ये। विद एलजेपी, विद एलजेपी, यानी ई सेल विद एलजेपी है ये, विद एलजेपी है ये। ठीक है, यानी इस सेल में लिक्विड जंक्शन का पोटेंशियल भी शामिल है, इसी सेल में लिक्विड जंक्शन का पोटेंशियल भी शामिल है। देखना क्या कह रहा हूं, देखना क्या कह रहा हूं। अगर ये सेल ऐसा दिया होता, ये सेल ऐसा दिया होता, देखो अभी कैसा सेल दिया था, PTH2 HCl HCl H2 PT, यही दिया था, A1 A2 A1 A2। लास्ट फॉर्मूला क्या है, A2 बाय A1, यानी यहां से ई सेल कितना निकल करके आया, ई सेल वॉज इक्वल टू 2t माइनस RT ओवर NF, RT ओवर NF ln RT ओवर NF ln A2 बाय A1। अगर आपको सेल ऐसे दिया होता, PTH2 HCl H2 PT, और यही चीज दी होती A1 A2, तो ई सेल कितना आता। अब बस ये विदाउट वाला जो पिछली पूरी लेक्चर और आज का थोड़ा सा लेक्चर हमने इस पे बिताया है, इसके लिए आपको निकालना है। फटाफट निकाल करके बता दो कि इसका ई सेल कितना आता है। याद है तो वैसे ही बता दो, ई सेल किसके बराबर होता है, ई सेल किसके बराबर होता है, फटाफट बता दीजिए प्लीज। रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू एनायन का सेल डायग्राम, जरा डायग्राम बनाऊं क्या? अरे डायग्राम बनाना है, बना देंगे, रुको पहले इस बारे में बात करो। डायग्राम बनाने में क्या है भाई साहब, डायग्राम बनाना तो बड़ा ही आसान है। देखना जरा, कुछ भी नहीं है, AgAgCl की 2 इलेक्ट्रोड ही तो लेनी है, AgAgCl की 2 इलेक्ट्रोड लेनी है, बस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज कर लेना। देखना कैसे कर सकता हूं, ये है मेरे पास एक कंटेनर, फुल कंटेनर, इसमें क्या ले लिया, HCl, और इसके अंदर क्या डिप कर दिया है, AgCl, Ag की इलेक्ट्रोड, और इस Ag की इलेक्ट्रोड के चारों तरफ पेस्ट किसका लगा दिया है, AgCl का। और यहाँ क्या ले लिया, यहाँ ले लिया जी एक SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये ले ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे जोड़ दी। इसके अंदर भी क्या ले लिया, HCl, यहाँ HCl की जो एक्टिविटी है वो कितनी है, A1, यहाँ कितनी थी, A2, यहाँ क्या ले लिया, फिर से एक Ag का इलेक्ट्रोड ले लिया, और इसके चारों तरफ किसका पेस्ट डाल दिया, AgCl का,
Cl का पेस्ट डाल दिया, इनको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया। सिंपल ही तो है, SPM यूज किया है और कुछ नहीं। ये ग्रीन लाइन क्या दिखाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। SPM क्या दिखाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को दर्शाता है ये ग्रीन लाइन। ओके, ठीक है, समझ गए? इसके लिए ई सेल की वैल्यू बता दो फटाफट। इसके लिए ई सेल की वैल्यू फटाफट टाइप कर दीजिए, ताकि हम आज का लेक्चर फिर खत्म कर पाए तुरंत ही। जल्दी से बता दो इसके लिए ई सेल, जल्दी से बता दो इसके लिए ई सेल, फटाफट फटाफट बता दीजिए, जल्दी बताओ जी, जल्दी बताओ, जल्दी से ई सेल की वैल्यू टाइप कर दो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सेल? इस पर्टिकुलर के लिए ई सेल की वैल्यू, इस पर्टिकुलर के लिए ई सेल की वैल्यू बता दीजिए मुझे बस, और मुझे आपसे कुछ नहीं जानना है। आज के इस लेक्चर को यहाँ फिर मैं एंड कर दूंगा, यहाँ फिर मैं एंड कर दूंगा। बस आप इसके लिए ई सेल की वैल्यू बता दो मुझे, जल्दी से बता दो, फटाफट फटाफट। ln A2 by A1 RT by NF, यस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट बात है। यानी क्या वैल्यू आई जी? ये वैल्यू आई आपकी RT by NF ln A2 by A1, RT by NF ln A2 by A1, यही वैल्यू आई ई सेल की। ई सेल की वैल्यू किसके लिए है ये? फॉर दिस पर्टिकुलर सेल, यानी विदाउट एलजेपी के लिए, विदाउट एलजेपी के लिए। ये क्या कौन सा सेल है? ये है विद एलजेपी, विद एलजेपी। ये विदाउट एलजेपी, वो विद एलजेपी। यानी देखना दोनों के पोटेंशियल में, ये सेल पोटेंशियल है कंप्लीट सेल का, जिसमें लिक्विड जंक्शन का पोटेंशियल भी इंक्लूडेड है। अगर लिक्विड जंक्शन ना होता तो पोटेंशियल इतना होता, अब इतना आ रहा है। तो लिक्विड जंक्शन का कितना पोटेंशियल, इसमें से इसको माइनस कर दो। क्या दूं इसको? ई सेल 1 नाम दे दूं क्या? और इसको नाम दे देता हूं ई सेल 2। यानी अगर मुझे पोटेंशियल ऑफ लिक्विड जंक्शन निकालना है, ELJP निकालना है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो वो किसके बराबर होगा? E1 माइनस E2 के बराबर होगा। और ये किसके बराबर आता है? ये आता है जी 2T माइनस RT ओवर NF ln A2 बाय A1 माइनस RT ओवर NF ln A2 बाय A1। ठीक है, ठीक है। 0.059 A1 बाय A2, A1 बाय A2 नहीं आएगा जी, A2 बाय A1 आएगा जी, A2 बाय A1 आएगा। प्लस की टर्म में बात कर रहा हूँ, आपने माइनस की टर्म में लिखा होगा, मैं भी शायद नहीं हूँ जी, ये प्लस की टर्म में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, A2 बाय A1, ठीक है जी। इनको आपको माइनस करना है। जैसे ही आप इनको माइनस कर दोगे, कर दो माइनस फटाफट। माइनस करने में तो कुछ भी नहीं है, कौन से यहाँ हमको गणित के पहाड़े लगाने हैं, आसान सा काम है। जो चीज कॉमन है उसको कॉमन ले लो, बाकी चीज बच जाएगी। क्या चीज बच जाएगी? 2T माइनस 1। कॉमन क्या है? RT बाय NF ln A2 बाय A1, यही चीज कॉमन है। यस, ठीक है, ओके। अच्छा, T प्लस T माइनस 1 के बराबर है, T प्लस T माइनस 1 के बराबर है, तो 1 की जगह ये वैल्यू रख दूं तो क्या देखने को मिलेगा? 2T माइनस T प्लस माइनस T माइनस, देखना 1 की वैल्यू यही रखी है ना मैंने, ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस T प्लस माइनस T माइनस मल्टीप्लाइड बाय RT ओवर NF ln A2 बाय A1, ऐसा बोल सकता हूं इसको। इसको खत्म होगी क्लास, एक बार एंड कर देना बस, लास्ट। ठीक है, सो दिस आई कैन ऑल्सो राइट इट एज T माइनस 2 में से गया तो T माइनस ही बचेगा ना,
2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, t माइनस, तो कितना आएगा t माइनस t प्लस मल्टीप्लाइड बाय, देख लो जरा, देख लो लास्ट फॉर्मूला देख लो, बस फिर खत्म है क्लास। देख लो ध्यान से, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, t माइनस t प्लस मल्टीप्लाइड बाय RT ओवर NF ln A2 बाय A1, ये किसके बराबर है, ELJP। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो, दैट इज अप टू यू। आई एम कंफ्यूज्ड वाई A2 बाई A1। आप कल की क्लास देखिए जरूर, एक बार आप कल की क्लास फिर से देखिए, चंचल शर्मा जी, आपको मालूम पड़ जाएगा वाई A2 बाई A1, क्योंकि देखना जब ये विदाउट LJP की हम बात करते हैं तो विदाउट LJP में मेरे को देखने को क्या मिलता है, ऑक्सीडेशन। ये तो बहुत आसान है, तो आप खुद भी कर सकते हो। ऑक्सीडेशन हाफ क्या देखने को मिलेगा, H2 से जाएगा किसमें, H प्लस में, कौन सी एक्टिविटी में, A1। और रिडक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन हाफ है, और रिडक्शन हाफ में क्या देखने को मिलेगा आपको, H प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा किसमें, हाफ H2 में। ये कौन से हाफ वाली बात कर रहा हूं, A2 एक्टिविटी वाली। ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखोगे तो कैसी सेल रिएक्शन देखने को मिलेगी, जरा देखना ध्यान से, H2 से H2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, यानी H प्लस A2 जा रहा है किसमें, H प्लस A1 में। नर्स्ट इक्वेशन लिखता हूं तो क्या लिखता हूं, E सेल विल बी इक्वल टू माइनस RT ओवर NF ln A1 बाय A2। A1 बाय A2 माइनस साइन के साथ आ रहा है, इसको उल्टा करूंगा तो क्या आ जाएगा, RT ओवर NF ln A2 बाय A1। अब कल की क्लास में मत देखना, अब इसी को देख लिया तो बस बात खत्म हो गया, पूरा ऐसा ही है, ये निकल करके आता है आपका E सेल, ठीक है, ओके। तो आज की इस क्लास में इतना ही, यहाँ आपका इलेक्ट्रो का पहला चैप्टर खत्म होता है। We'll see you in the next class, okay? हाँ, ये इजी ही है जी, बहुत इजी है। We'll see you in the next class.